औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम फिर एक और ख़ास और इल्मी तहक़ीक़ी नशिस्त के अंदर हाज़िर हैं और हम गुफ्तगू करेंगे मिर्ज़ा साहब की दो वीडियोज़ जो कि बहुत मशहूर हैं, उनका ऑपरेशन आज शुरू कर रहा हूँ और उसके ऊपर ही हमारी गुफ्तगू होगी। 100 क्वेश्चन सुन्नी शिया टॉपिक के ऊपर, जो उनके दो लेक्चर्स रिकॉर्ड हैं। 100 सवाल सुन्नी शिया पार्ट 1 और पार्ट 2। तो उसको आज उनका हम मजमूई तौर पर अहाता करेंगे। फिर बाद में इंशाअल्लाह ताला उनके अंदर जो मुख्तलिफ सवालात हैं उन क्वेश्चन के ऊपर हम, जो कि सहाबा किराम के इख्तिलाफ़ात के ऊपर मेरे सामने उठाए, तो हमारी गुफ्तगू उसके ऊपर होगी बिहम्दी ताला। आज हम मिर्ज़ा साहब की मुकम्मल जो ये दोनों क्लिप हैं इनके ऊपर एक निगाह दौड़ाएंगे और चंद एक कैद के ऊपर हम मिर्ज़ा साहब की जो पेश करदा उनकी वीडियोज़ है वो भी आपको दिखाएंगे और एज़ इट इज़ उसी मौजू के ऊपर हम उन्हीं के रेफरेंस बताया हुई ये हदीस को पढ़ेंगे कि आया कि जो हदीसें उन्होंने रेफरेंस दिए और जो कुछ उन्होंने बोला है, क्या उन रेफरेंस के अंदर हदीस के अंदर भी यही कुछ है, या कि गाड़ी की स्पीड तेज़ होने की वजह से गाड़ी जो है वो किसी और से में चली गई है। तो सबसे पहले मिर्ज़ा साहब की इसी वीडियो के अंदर पार्ट 1 में 1 घंटा और 52 मिनट से 1 घंटा और 52 मिनट से वो एक गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए एक हदीस पेश करते हैं, जिसको सबसे पहले मैं लेके आया हूँ। उस हदीस का आप पस मंज़र देखें और जो मिर्ज़ा साहब ने बयान किया वो सुने पहले कि वो क्या मिर्ज़ा साहब ने क्या फरमाया है और उस हदीस के अंदर क्या है। तो हदीसें पता थी, और ये जो हदीस है छोड़ दें, ये हदीस जो मुस्नद अहमद में मौजूद है, शुएब अर्नौत भी सही कहते हैं, सुनन नसाई अल कुबरा में मौजूद है, गुलाम मुस्तफा ज़की साहब खुद सही करते हैं, कहते हैं इस हदीस को कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी एक बीवी के घर से निकले तो जूती टूट गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जूती उतार के सैयदना अली को दी, वो गांठना शुरू कर दी उन्होंने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा आगे जाके खड़े हो गए कि चलो अली का इंतजार करो, और उस दौरान गुफ्तगू की हजरत अबू बकर उमर भी मौजूद थे। आपने कहा कि देखो अल्लाह ताला ने मुझे दावत हक देकर मबऊस किया, लोगों ने मेरा इनकार किया, एज ए लास्ट रिजल्ट मुझे कुरान को मनवाने के लिए तलवार उठानी पड़ी। और तुम में से ऐसा भी शख्स है, ऐसा खुशनसीब शख्स कि जिसे मुसलमानों को कुरान मनवाने के लिए, किसको? मुसलमानों को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सर्टिफिकेट दे दिया। खवारिज भी मुसलमान ही थे, तावील की गलती लगी हुई थी। अहले जमल भी मुसलमान ही थे, अहले सिफीन भी मुसलमान ही थे। हम उनको काफिर मुनाफिक नहीं कहते। मुसलमानों को कुरान मनवाने के लिए मुसलमानों के खिलाफ तलवार उठानी पड़ेगी। हजरत अबू बकर कहते हैं या रसूलल्लाह मैं हूं, हजरत उमर कहते हैं मैं हूं। आपने फरमाया बल्कि वो शख्स जो मेरी जूतियां गांठ रहा है। सहाबा दौड़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुन के हजरत अली के पास और कहा आपके लिए इतनी बड़ी बिशारत है कि ऑन द बिहाफ ऑफ प्रॉफिट आप ये काम करेंगे। हजरत अली मुस्कुरा पड़े। सहाबा कहते हैं हम समझ गए कि हजरत अली को ये बात पहले ही से पता थी कि मैंने ये काम करना है। ओ पाई जी ड्यूटी ला के गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद, उन्होंने शक होएगा कि मनु जमल करनी चाहिए है, सिफीन करनी चाहिए है, नहरवान करनी चाहिए है, उसके पीछे तो नबी खड़ा हुआ है। तो ये धोखे देते हैं, ये रोंद मारते हैं। भाई ये दलाइलुन नबुवा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की खबरें हैं। याद रखें कि कुरान के हरूफ के अंदर या कुरान की जो आयत है उसके अंदर मानवी तारीफ कोई करे या उसके मफहूम और मुतालिब के अंदर उसके अंदर कोई तारीफ करे, कोई लफ्ज़ को की तारीफ कर दे, तो उसके बारे में उलमा के अहकाम क्या है वो आप जानते हैं। और इसी तरह हदीस शरीफ के अंदर जो हदीस एक चैन के साथ मौजूद है, तो उसके बारे में भी एक यही वजाहत है कि अल्लाह के रसूल की जो बात नहीं, उसमें अल्लाह के रसूल की बात को बयान करते हुए इस तरह से उसका मफहूम बयान करना कि वो अपने सियाक व सबाक से हट जाए, या वो अल्फाज हुजूर की हदीस में ऐड कर देना जो अल्लाह के रसूल ने बयान ही नहीं किए, तो ये हदीस के अंदर तहरीफ है। और ऐसा करने वाला अल्लाह के रसूल की तरफ झूठ मंसूब करने वाला है, और उसके ऊपर वही हुक्म होगा जो सही मुस्लिम की रवायत है कि जिसने अल्लाह के रसूल के ऊपर झूठ बांधा वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। हदीस है, सही हदीस है मेरे सामने, जो मेरे सामने यहाँ पर पेश किया है। मसनद अहमद बिन हंबल की हदीस है 11759
सॉरी 11795, 11795 नंबर। हदीस मिर्जा साहब कैसे पेश करते हैं, पहले ये सुने। मिर्जा साहब कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी एक ज़ौजा के घर से बाहर निकले। साहबा किराम कहते हैं हम ज़र कर रहे थे। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा इसके रावी हैं। तो इतने में अल्लाह के रसूल तशरीफ़ फरमाओ, ये तो हुज़ूर की जूती टूट गई। अब मिर्ज़ा साहब जो बयान कर रहे हैं, मैंने उनके जो अल्फाज लिए हैं जिनके ऊपर हमारी गुफ्तगू है वही मैंने आपको सुना भी दिए हैं और आप ये मैं पढ़ भी देता हूँ। जूती टूटी तो मौला अली करम अल्लाह वजल करीम शेर खुदा आप जूती को सीने लग गए और बाकी अल्लाह के रसूल और बाकी साहबा किराम चंद कदम आगे चल पड़े। तो आगे ठहर करके मौला अली का इंतजार करने लगे और मिर्ज़ा कहता है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, देखो अल्लाह ने मुझे माबूस किया और कुरान देकर महबूस फरमाया। मिर्ज़ा कहता है, अब हदीस क्या है मैं आपको स्कैन पेश करूंगा और हदीस लफ्ज़ बे लफ्ज़ पढ़ूंगा भी। अब मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि अल्लाह के रसूल जब आगे चले और मौला अली का इंतजार किया तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, देखो ऐ अबू बकर उमर और दीगर सहाबा किराम मौजूद थे। अबू बकर उमर भी मौजूद थे, उनका नाम भी है। तो शेखैन भी मौजूद हैं और तमाम सहाबा के सामने अबू सईद खुदरी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे कुरान देकर मबूस किया है, मैंने उसकी दावत आम दी है। एट अ लास्ट रिजल्ट मुझे इस कुरान को मनवाने के लिए तलवार उठानी पड़ी और तुम में भी एक शख्स ऐसा है कि जो कि तुम मुसलमानों को कुरान मनवाने के लिए तलवार उठाएगा। कि जिसे मुसलमानों को कुरान मनवाने के लिए, किसको? मुसलमानों को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सर्टिफिकेट दे दिया है। ख्वारिज भी मुसलमान ही थे, तावील की गलती लगी हुई थी। अहले जमल भी मुसलमान ही थे, अहले सिफीन भी मुसलमान ही थे। हम उनको काफिर मुनाफिक नहीं कहते। साहब के लफ्ज़ क्या है कि तुम में एक शख्स ऐसा है कि जिस तरह मैंने तलवार उठाई है ना कुरान की तावील और तफसीर के लिए और कुरान को मनवाने के लिए, तुम में भी एक शख्स ऐसा है जो मुसलमानों के खिलाफ, तुम मुसलमानों के खिलाफ, लफ्ज पे गौर करें। अल्लाह के रसूल फरमाया, ऐ अबू बकर उमर तुम मुसलमानों के खिलाफ भी तुम में से एक शख्स ऐसा है जो कुरान मनवाने के लिए तलवार उठाएगा। सहाबा किराम में से अब ये सवाल पैदा होता है कि सहाबा किराम को कुरान मनवाना पड़ेगा, अबू बकर उमर को और सहाबा किराम को, या सहाबा किराम मुसलमान हैं, मौला अली मुसलमान है तो अब सहाबा किराम का स्टेटस इतना है कि उनको कुरान समझाना पड़ेगा, उनके लिए तलवार उठानी पड़ेगी सहाबा किराम की। मैं आगे वो हदीस पेश करता हूँ। तो सहाबा किराम, मुसलमान और कुरान, ये तीनों नुक्ते आप नोट करें यहाँ मिर्ज़ा साहब के बयान में। यहाँ तो जहालत है, यहाँ पर बुग़्ज़ यानी ज़हर हो रहा है। अब आगे देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जिसको सर्टिफिकेट दिया है मुसलमानों को कुरान मनवाने के लिए, मुसलमानों के खिलाफ तलवार उठाने का, मेरे साहब के अल्फाज पे गौर करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको सर्टिफिकेट दिया है मुसलमानों को कुरान मनवाने के लिए, मुसलमानों के खिलाफ तलवार उठाने का, कि जिसे मुसलमानों को कुरान मनवाने के लिए, किसको? मुसलमानों को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सर्टिफिकेट दे दिया है। ख्वारिज भी मुसलमान ही थे, तावील की गलती लगी हुई थी। अहले जमल भी मुसलमान ही थे, अहले सिफीन भी मुसलमान ही थे। हम उनको काफिर मुनाफिक नहीं कहते। मुसलमानों को कुरान मनवाने के लिए मुसलमानों के खिलाफ तलवार उठानी पड़ेगी। हजरत अबू बकर कहते हैं या रसूलल्लाह मैं हूं, हजरत उमर कहते हैं मैं हूं। आपने फरमाया बल्कि वो शख्स जो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम में से एक शख्स होगा जो उठाएगा तलवार। तो अबू बकर ने कहा कि वो मैं हूं, और उमर ने कहा कि मैं हूं। फिर सहाबा किराम दौड़, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नहीं वो मैं नहीं हूं, वो आप लोग नहीं हो, बल्कि वो है जो मेरी जूतियां बना रहा है। तो फौरन सब लोग दौड़ पड़े मौला अली की तरफ, उनको खुशखबरी देने के लिए। वहां पहुंचे तो मौला अली की खूब मुस्कुराहट देख करके सब जान गए कि मौला अली को शायद पहले से ही इल्म है। तो जिसको हजूर ने सर्टिफिकेट दिया हो मुसलमानों को कुरान मनवाने के लिए तलवार उठाने का, तो उनको भी शक है कि मैंने जमल करनी है या नरवान करनी है कि नहीं। ये धोखे मौलवी देते हैं, ये फ्रॉड मौलवी करते हैं।
मैंने ये काम करना है। और पाई जी ड्यूटी ला के गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद, ओनू ये शक होएगा कि मैंने जमल करनी चाहिए, सिफीन करनी चाहिए, नहरवान करनी चाहिए, उसके पीछे तो नबी खड़ा हुआ है। तो ये धोखे देते हैं, ये रोंद मारते हैं। भाई ये दलाइल नबुआ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की खबरें। ये मेरे साहब की इबारत है जो मेरे साहब ने हदीस पेश की। मैं अल्लाह की कसम देख कहता हूँ आपको कि ये कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं है यार। मैं मौलवी नहीं हूँ, मैं इस वक्त पैंट शर्ट पहन करके ऑफिस में बैठा हूँ। मेरा मौलवियों से कहा कोई ताल्लुक नहीं है, ना मैंने किसी मदरसे से किसी मौलवियों से कोई मिलो मंतक पढ़ी है। हाँ, मुख्तलिफ मसाले के उलमा के साथ मेरा ताल्लुक है, उनसे मैं बड़ा भी है, थोड़ा बहुत जानता भी रहता हूँ मुख्तलिफ वक्तन। बाकायदा मैं किसी पेपर नहीं दी, मैंने एग्जाम नहीं दिए किसी मदरसे से, किसी मसलक का मैं प्रमोटर नहीं हूँ। मैं मिर्ज़ा साहब की तरह ही एक इंजीनियर हूँ, जॉब करता हूँ, और मैं कुरान और हदीस जैसा मिर्ज़ा पढ़ता है मैं वैसे पढ़ता हूँ। तो जो मिर्ज़ा ने हदीस पढ़ी है आपके सामने मैंने सुना दी है, आपने खुद सुन ली है। आओ मैं देखता हूँ इस हदीस के अंदर क्या है। हदीस है जी मसनद अहमद के अंदर, अबू सईद खुदरी की रवायात के अंदर, सही इब्न हिब्बान के अंदर भी ये रवायत है, इमाम हाकिम भी इसको लेके आए हैं, और अल्लामा इब्न जोज़ी भी इसको लेके आए हैं। मजमुअत ज़वायद के अंदर भी इमाम हस्मी ने नकल किया और कहा कि इसके रजाल सिक्का है। अबू सईद खुदरी रवायत करते हैं, मैं लफ्ज़ बे लफ्ज़ पढ़ रहा हूँ कि यक़ूलु कुन्ना जलूसन तंज़िरु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ख़रज इलैना मिन बअदिन बयूतिन निसाइही क़ाल फ़क़ुमना मअहू फ़न्क़तअत नालहू फ़तख़ल्लफ़ अलैहा अलीयन। अब अबू खुदरी रिवायत करते हैं कि हम एक मरतबा बैठे हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार कर रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी एक ज़ौजा मोहतरमा के घर से तशरीफ लाए, हम नबी के साथ चल पड़े। रास्ते में नबी की जूती टूट गई, हज़रत अली रुक करके उस जूती को सीने लगे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चल पड़े, हम भी साथ चलते रहे। एक जगह पहुंच करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और हज़रत अली का इंतजार करने लगे। ठीक है, फ़क़ाल इन्न मिनकुम मिन युक़ातिलु अला तावील हाज़ल कुरान कमा क़ातलतु अला तंज़ीलिही फ़स्तशरफ़ना व फ़ीना अबू बकर व उमर। फ़क़ाल वलाकिन्नहु ख़ासिफ़ु नहली क़ाल फ़जिअना नुबश्शिरुहु क़ाल फ़कअन्नहु क़द समिअहु। अब ये रिवायत के लफ्ज़ हैं। अब आगे देखिए, अब अल्लाह के रसूल जब खड़े हुए क्या फरमाया कि खड़े हो गए, हम भी खड़े हो गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम में एक शख्स ऐसा भी होगा जो कुरान की तावील और तफसीर पर उसी तरह कताल करेगा जैसे मैंने तंजील पर किताल किया है। इसमें अब मैं जहां पर इल्मी तहकीकी गुफ्तगू भी करता हूं थोड़ी, बल्कि चले मैं फिलहाल तर्जुमा पढ़ देता हूं, फिर बाद में इस पर तबसर करते हैं। ये सुनकर हम झांक झांक कर देखने लगे कि हम में से वो कौन है। हमारे दरमियान अबू बकर उमर ही मौजूद थे, लिहाजा सहाबा इकराम में ज़्यादा बुजुर्गी वाले वो थे, तो सहाबा इकराम ने कहा कि हम उनको देखने लगे जो झांक के अबू बकर उमर को, कि शायद इनमें से तो कोई एक नहीं है। लेकिन नबी के ने फरमाया वो जूती सीने वाला है, वो यानी मौला अली। इस पर हम सब लोग इस खुशखबरी के लिए, अबू बकर उमर भी, हम सब लोग मौला अली की तरफ दौड़ पड़े, कि उनको हम कहते हैं। जब हम करीब पहुंचे तो महसूस हुआ उन्होंने ये पहले ही बात सुन रखी है, बस इतनी बात है। ये उनके चेहरे से तासुर मालूम मिला कि शायद उन्होंने पहले जानते हैं ये बात। ये लफ्ज़ है रवायत के। पहला मेरा ये चैलेंज है कि वो मुसलमानों के खिलाफ कुरान मनवाने के लिए वो तलवार उठाएगा, तुम मुसलमानों में से। मिर्ज़ा की ज़ुर्रियत को चैलेंज करता हूँ, वो कौन सा लफ्ज़ है कि सहाबा इकराम की तरफ तुम करके और मुसलमान सब ये कुरान समझाएगा वो शख्स सहाबा इकराम को। कोई एक दलील ले आओ यार। इस हदीस से किसी एक लफ्ज़ से ये सैर नहीं होता कि तुम में से एक शख्स वो होगा जो तुम मुसलमानों के खिलाफ तवील कुरान के लिए तलवार उठाएगा। अब यहां पर दो चीज़ें हैं जिनके वजूद जुदा हैं, वजूब यकसा हैं। दो चीज़ें हैं, दो वजूद हैं, उन जुदा जुदा हैं। एक है तंजील कुरान, एक है तावील और तफसीर कुरान।
तंजील कुरान, कुरान के नजूल के लिए, यानी कुरान नाजिल हुआ तो इसको पे ईमान ले आओ। अल्लाह के रसूल ने इसके लिए कताल किया, ये कुरान नाजिल हुआ इस पर ईमान ले आओ। क्योंकि मौला अली करम अल्लाह करीम जो कताल करेंगे वो जो कुरान नाजिल हो चुका उसके माना और तफसीर के ऊपर कलाम करेंगे, क्योंकि वो जो लोग हज़रत अली के अगेंस्ट होंगे वो कुरान की तफसीर गलत करेंगे। अब जो है इस हदीस में मेरा चैलेंज है, नहरवान और जमल जो जंग मौला अली की अमीर मुआविया और अहले शाम के साथ हुई हैं, किसी एक लफ्ज़ से भी ये इस्तदलाल होता है कि इससे मुराद मौला अली की मुखालिफीन अमीर मुआविया लोग हैं। मेरा चैलेंज है ज़ुर्रियत रावजियत को कि इस हदीस से ये बात साबित करके दिखाएं, या मिर्ज़ा साहब के चेलों को। इस रवायत में जो जिक्र है वो खवारिज का है, और खवारिज किसी के यहां भी मुसलमान नहीं, वो काफिर हैं। और वो मुसलमानों का टाइटल इस्तेमाल करके कि कुरान का नाम लेकर के वो कुरान के अल्फाजात के ऊपर फतवे लगाते हैं। और मौला अली को उन्होंने फतवा लगाया, कहा कि अली ये हुक्म अल्लाह ही का है। मुसनद इब्न अबी शैबा के अंदर रवायतें हैं, मैं उधर नहीं जा रहा, मेरा अभी टॉपिक आज लॉन्ग है थोड़ा। तो वो मुसनद इब्न अबी शैबा के अंदर रवायतें हैं कि हज़रत अली को कहा कि तुम अली, अल्लाह हुक्म अल्लाह की है और तुम हुक्म देते हो, कुरान पढ़ के आते हैं सुनाई कि हुक्म अल्लाह का ही हुक्म है। अब कुरान की आयतें पढ़ के उनकी गलत और तफसीर करने वाले खवारिज, जो कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया बदतरीन मखलूक है, कौम आद और समूद तरह काट डालो, अल्लाह के रसूल का हुक्म है खुद। बुखारी में पूरा चैप्टर है बाबुल फितन के अंदर। और हज़रत अली को ये हुक्म इससे पहले ही मौला अली को और तमाम सहाबा किराम को, अबू सईद खुदरी की ही रिवायात है बुखारी के अंदर, ये हुक्म अल्लाह के रसूल दे चुके हैं कि मेरी उम्मत में ऐसे लोग होंगे जो कुरान बड़ा अच्छा पढ़ेंगे, जुबानें शख्शात और शक्ल तरह मीठी होंगी, आंखें दसी हुई होंगी, दाढ़ियाँ घनी होंगी, टखनों से तहबंद ऊंचा बांधेंगे, कुरान उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। तो वो मोमिनों वाली चिप्सा कुफार वाली आयतें मुसलमानों पे चिप्सा करेंगे। तो ये इस जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ते होंगे, जब तुम्हें ये मिले तो कौम आद और समूद तरह काट डालो। मौला अली उस हदीस पे अमल कर रहे थे जब खवारिज के साथ जंग की। तो खवारिज का जो फितना था वो तो हदीस से साबित है कि वो तो काफिर हैं। तो कुफार के साथ अलग रसूल के कुरान के ऊपर जो आज हम कदयानी उसाद करते हैं, वही जंग जो है मौला अली करम की है कि कुरान की मफहूम और जो तफसीर के ऊपर अल्लाह के रसूल ने की थी कुफार के साथ, तो मौला अली भी कर रहे हैं कुफार के साथ। वहां पर नज़ूल कुरान का मनवाने की बात थी, यहां पर कुरान का वो नाम लेते हैं लेकिन कुरान जो है गलत तावील करते हैं। जैसे कि मुसलमान कज़ाब को भी आप देख लें, उसको भी इस कैटेगरी में या जो भी दिगर हो गए। तो यहां बेसिकली ये खवारिज की तरह है। मौला अली ने किसके साथ कताल किया है? खवारिज के साथ। तावील कुरान और तफसीर कुरान के ऊपर कताल पूरी उम्मत शिया सुन्नी के इत्तेफाक है कि मौला अली ने खवारिज के साथ किया है। तो ये खवारिज की हदीस थी, इससे मिर्ज़ा साहब ने खींच तान के निकाला क्या? अमीर माविया, जमल और सफ़ैन। अब आप खुद देख लें, मैंने कोई इस पर कमेंट नहीं किया, फ़कत आपको रवायत सिंबल पर सुना दी है, कमेंट नहीं कर रहा इसके ऊपर मैं। अब आते हैं अगली पॉइंट की तरफ। ये मेरे साहब की पहली हदीस है जिसके अंदर मेरे साहब ने अब जो है ना तारीफ़ कर दी कुरान की। हदीस शरीफ के अंदर मेरे सामने तारीफ़ की। ये सही हदीस है मसनद अहमद बिन हंबल की 11795। तो तुम मुसलमानों से, और ये जो कहा ना जी, ये सारा मेरे साहब ने झूठ बांधा है जो है ना मौला अली के ऊपर भी, अल्लाह के रसूल के ऊपर भी और हदीस रसूल के ऊपर भी। दूसरा झूठ जिसके ऊपर मेरा 30 मिनट का क्लिप आ चुका है, तमाम लोग मेरे चैनल पे जाएं, हकीकी गदा कौन है? जिन हकीकी गदा कौन? अमीर मुआविया की तरफ गद्दी की निस्बत की गई वो गदा है नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, या असल गदा मिर्ज़ा इंजीनियर है। मैंने इस पर क्लिप अपलोड किया है। तावी की सही बुखारी में रवायत है, इमाम बुखारी चैप्टर लाए अमीर मुआविया के वज़ाइल में, और उसमें हदीस लाए कि इब्न अब्बास से किसी ने शिकायत की कि अमीर मुआविया एक बितर पढ़ते हैं। इब्न अब्बास ने कहा कि वो तो फ़कीह हैं। इस बुनियाद पे बड़े बड़े अइम्मा ने फतवा दिया कि वो जो है ये इनकी फजीलत पे कौल है। इब्न हजर ने भी यही कहा। वो जो पूरा कौल दिखाते हैं ना, इब्न हजर का पूरा कौल नहीं दिखाते, वो मैं इंशाल्लाह इस पर बात करूंगा फिर, या फजीलत मुआविया के ऊपर मेरा क्लिप है वो देख लें आप। तो उस रवायत का तोड़ निकालने के लिए तहावी से एक रवायत उठाई, बुखारी की रवायत का तोड़ निकालने के लिए कहते हैं किसी इसी जो है ना, ये जो 100 क्वेश्चन है सुन्नी शिया का जो क्वेश्चन है, ये
इसके अंदर वो कहते हैं मेरे साहब कि मैं अपनी बात नहीं करूंगा, मैं सलफ का फहम इस्तेमाल करूंगा और सलफ का फहम बताऊंगा। अब सलफ का फहम क्या होता है? उनके यहां जो इस्लाफ है, बुखारी, मुस्लिम, ताबीन को भी वो खैर मानते तो नहीं है, साहबा को भी वो गलतियां निकालते हैं, बहरहाल जो भी जिसको भी वो सलफ कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं सलफ का फहम पेश करूंगा। मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि मिर्जा के सलफ हैं कौन। मिर्जा के इस्लाफ साहबा किराम तो है नहीं, क्योंकि साहबा किराम की गलतियां तो वो गिनवाते हैं। तो मिर्जा के इस्लाफ ताबीन भी नहीं है, क्योंकि ताबीन के ऊपर सबसे गुमराह तरीन लोग गुजरे हैं, मिर्जा साहब ने कहा है और इमाम इब्न सनी पर लानत की है। तब ताबीन तो खैर उनके ऊपर तो बात ही करने की जरूरत नहीं है। तो मुहद्दिसीन में इमाम बुखारी के ऊपर थोड़ा इत्तफाक करते हैं, या इमाम तिरमिज़ी, इमाम मुस्लिम को वो कहते हैं, तो यही लोग इनके इस्लाफ हो सकते हैं। इमाम मुस्लिम, बुखारी, इब्न माजा, इब्न दाऊद, ये लोग ही मेरे ख्याल में इस्लाफ हैं। या अलबानी, ज़ुबैर मज़ही भी इस्लाफ में आ जाते हैं मेरे साहब के आबा इजदाद में। तो मेरे साहब ने कहा कि मैं अपने इस्लाफ का फॉर्म पेश करूंगा। यही जो 100 क्वेश्चन है सुन्नी शिया वाले, इनके शुरू में ही कहा। अब देखते हैं मेरे साहब ने इस्लाफ का जो फॉर्म बताया वो किस सलफ से निकला है। वो जी देखिए, हमारे वाली जो एक बुखारी की जो रवायत है कि अमीर मुआविया फ़कीह हैं, इसका जो फॉर्म निकाला वो ये निकाला कि जैसा कि हमारे इलाके में कोई ताकतवर बादशाह हो ना, तो ताकतवर बादशाह जब जुल्म करे तो उसके खिलाफ कोई बात करे तो हम कह देते हैं यार उसके बारे में बात ना कर, वो अच्छा आदमी है, सियाना बंदा है। तो ये ऐसी मिसाल वडेरों की लेकर के वडेरों की मिसाल के ऊपर मेरे साहब ने सही बुखारी की रिवायत का मफहूम और फाहम जो है मुतय्यन किया है। ओह मेरे खुदाया, ओ मेरे खुदाया, ये सलफ का फाहम है। इमाम बुखारी में हदीस आती है ना कि अब्दुल्ला बिन अब्बास को किसी ने आके शिकायत की कि हज़रत मुआविया एक वितर पढ़ते हैं, तो इब्न अब्बास ने कहा उनको छोड़ दो, वो फ़कीह हैं, सहाबी हैं। ये हदीस आती है सही बुखारी में 3766। तो वो कहते हैं देखें इब्न अब्बास ने कितनी तारीफ़ की है, फ़कीह है, सहाबी हैं। उन्होंने कहा तेरी माँ तुझे रोए वो तो अबुल कासिम की सुन्नत है। यहां भी उनको चाहिए था ना, वो कहते हैं कि तेरी माँ तुझे रोए, हज़रत मुआविया जो कुछ कर रहे हैं तो सुन्नत है, छड़ा एक वितर पढ़ना, ठीक है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक ख़ास मिजाज था, वो इस तरीके से नहीं कहा करते थे। अब बुखारी में अगर ये अल्फाज हैं कि उन्होंने कहा उनको छोड़ दो, वो फ़कीह है, सहाबी है, मुराद ये है जिस तरह हम पंजाबी में भी कहते हैं, कोई बंदा किसी यानी समझदार आदमी की शिकायत लगाए ना, और वो बंदा ऐसा हो कि जिसको गलती हाईलाइट करने से ये ख़तरा हो कि वो कोई आगे से मिसबिहेव करेगा या कोई मसला होगा, फितने का डर होगा, तो बंदा कहता है यार और छाड़ दे यार, सियाना बैना बंदा है, उन्होंने नहीं पता। असल में वो ये कहना चाह रहे थे। और इसके सबूत में मैं आपको बताता हूँ कि यही रवायत जब तहावी शरीफ के अंदर आई है, तहावी शरीफ हनफियों की बेसिक किताब है, असल में वो हदीस की किताब है, शरह मानिल आसार, ठीक है। ये अल्लाह के फजल से सर उर्दू में आ चुकी है, हम JPG अटैच करेंगे। उसमें इमाम तहावी ने यही रवायत ली है, एक वितर, चूंकि हनफी एक वितर के कायल। इमाम आज़म हनीफा की तकलीद करोगे, उसको उनका फाहम लोगे, तो ये क्या है? बाबों का फाहम है। इब्न अजब इमाम में हैसमी ने इसी की फतवा दिया है कि मुआविया की वजीरत है कि वो फ़कीह हैं, उम्मत के फ़कीह हैं। तो उलमा ने इसी आयत जो बुखारी के अंदर है, और इमाम बुखारी खुद चैप्टर कायम कर रहे हैं फ़ज़ाइल मुआविया में, तो इमाम बुखारी का चैप्टर कायम करना इसकी दलील है कि इमाम बुखारी उनको फजीलत के लायक समझते हैं, तो वो चैप्टर कायम कर रहे हैं। किताबुल मनाकिब में बाब ज़िक्र मुआविया, बाब ज़िक्र इब्न अब्बास वगैरह वगैरह। तो इमाम बुखारी चैप्टर कायम करके फिर चैप्टर की उन्वान की दलील पर आयत जो है ना बिल्कुल फिट हदीस भी ला रहे हैं। इस हदीस का सिंपल सा सादा सा एक आम से बंदे को आप मफहूम बढ़ाएं तो समझ आता है। मफहूम ये है कि अमीर मुआविया खुद एक मुजतहिद हैं, फ़कीह हैं, उन्होंने जो फतवा लिया है वो ठीक होगा, एक वितर पढ़ने वाला, क्योंकि एक वितर पढ़ना हुजूर की सुन्नत है। सही बुखारी में रवायत है, किताबुल दावा में अम्मी आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल एक वितर पढ़ते थे। सही मुस्लिम में रवायत है कि जो है ना हुजूर एक वितर पढ़ते थे। सुनन अल-कुबरा अल-बहकी के अंदर रवायत है कि उस्मान गनी एक पढ़ते थे, हुजूर भी एक पढ़ते थे। जो है ना सही सनद के साथ मुस्नद इब्न शैबा के अंदर पूरा चैप्टर है एक वितर पढ़ने वालों का। तो मुस्नद इब्न शैबा के अंदर भी एक चैप्टर है पूरा वितर पढ़ने वालों का। तो उसके अंदर है कि वो बकर सिद्दीक एक वितर पढ़ते थे, उमर फारूक पढ़ते थे, अब्दुल्ला इब्न उमर एक वितर पढ़ते थे, अल्लाह के रसूल एक वितर पढ़ते थे। सारी रवायतें हैं अमायशा की। तो वो जमहूर सहाबा इकराम और ताबीन जो एक वितर पढ़ते थे, अल्लाह के रसूल खुद। और सही सनद के साथ 24 नंबर है सही इब्न अबान के अंदर, मोता इमाम मालिक के अंदर भी है, और मुस्नद अल-सहीहैन के अंदर भी है। सनद सही के साथ मेरा पूरा लेक्चर आ चुका है, आप सुने,
2 लेक्चर आ चुके हैं, एक वितर भाई के ऊपर भी आ गया और उस हदीस हमार के ऊपर भी आ चुका है। आज सिर्फ मैं टच करूंगा। तो तमाम हदीसों के अंदर मौजूद है कि अल्लाह के रसूल एक पे पढ़ते थे वितर, और बाद जगह पे मौला अली फरमाते हैं, सनद अबू दाऊद की रिवायत है, मौला अली फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल एक पढ़ते थे और मैं भी एक पढ़ता हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह ताक है और ताक को पसंद करता है। तो मौला अली भी एक पढ़ते थे, एक वितर। और बाद रहतों में है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम कोई 3 पढ़ना चाहे 3 पढ़ ले, कोई 5 पढ़ना चाहे 5 पढ़ ले, कोई 9 पढ़ना चाहे 9 पढ़ ले। सारी सुन्नत है, 1 पढ़ना भी सुन्नत है, 9 पढ़ना भी सुन्नत है सारी। तो अमीर मुआविया जो पढ़ते थे वो भी अल्लाह के रसूल की सुन्नत, और यही कौल इब्न अब्बास का सही बुखारी में। अब इसका रद्द कहां से मिला? मोता जो है ना, 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 400 कुतुब के बाद दर्जे वाली किताब जो कि हदीसी किताब है, तहावी शरीफ, शरह मानी अल आसार तहावी, उसके अंदर जो रवायत है उधर से मिर्ज़ा साहब ने क्या किया, अपना फार्म ले लिया जी। या मिर्ज़ा साहब, सुभान अल्लाह मिर्ज़ा साहब। अब उसके अंदर के लफ्ज़ क्या है वो देखिए आप। 2 रवायतें ऊपर नीचे हैं। ऊपर एक रवायत में है कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से किसी ने कहा कि मेरी मुआविया एक वितर पढ़ते हैं। तो मेरी इब्न अब्बास ने कहा कि इस गद्दे को किसने बता दिया? उसमें अब्दुल वहाब इब्न अत्ता नाम का एक रावी है जो कि मुनकिरुल हदीस है। तो इस हदीस का मुंतन भी मुनकिर है और इस जो हदीस का सनद है वो भी ज़ईफ़ है। अब एक सनद सही वाली रवायत के मुकाबले में मुनकिर रवायत ला के मेरे साहब कहते हैं कि तावी ने इसको सही कहा है, और जो तावी की रवायत को ज़ईफ़ करने की कोशिश करेगा तावी मर जाएगा। भाई पहली बात है, ज़ईफ़ रवायत को लिख दे तो वो मर जाता है, ये तो ढोंग है ना, ढोंग के अलावा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात ये है, कोई ज़ईफ़ रवायत नकल कर दे तो उससे वो मर नहीं जाता, बल्कि मुहद्दिसीन इमाम मुस्लिम लेके आए हैं ज़ईफ़ रवायतें, अल-अदब अल-मुफ़रद के अंदर इमाम बुखारी ज़ईफ़ रवायतें लेके आए हैं, तो क्या वो मर जाएंगे? ज़ईफ़ रवायत उलमा लिखते हैं, ये तो कोई बात ना हुई। फिर वो ज़ईफ़ रवायत है उसकी तो इस्तेलाल नहीं हो सकता। उससे अगली रवायत में है कि जो इमाम तावी जब ये रवायत लाते हैं कि इब्न अब्बास ने कहा कि वो गधा है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, उस गधे को किसने बता दिया? तो इससे अगली जो रवायत है उसमें साफ लिखा हुआ है कि फ़ज़करो बिअस्नादि बिमिस्ली अस्नादिही बिमिस्ली इल्ला अन्नहु लम याकुलु लिल हम्मार, कि ये जो है एक और रवायत में है कि जिसमें ये साफ वाज़ह है कि ये हमार के लफ्ज़ नहीं है, ये हमार के लफ्ज़ सिर्फ इसी रवायत में है जिसका अब्दुल वहाब इब्न अत्ता रावी है, मरकजी रावी है। फिर आगे लिखा कि बाज़ जगह पे इब्न अब्बास से कौल है कि वो असहाबुल मुआविया, ठीक है, और बाज़ ने फिर उनके कहा कि ये तकिया है वगैरह वगैरह। तो ये जो असल बात थी वो क्या थी कि अल्लाह के रसूल खुद एक पढ़ते हैं, मैंने पिछले एपिसोड के अंदर आपको बता दिया। तो दूसरी बात ये थी कि इमाम तावी की इस रवायत मुनकिर है और सही बुखारी की रवायत का रद्द इससे नहीं हो सकता। और फिर यहाँ ये जो रवायत है ना, इस रवायत के रावी कौन है कि अन कुरैबिन अन इब्न अब्बास, कि जो अमीर मुआविया वाली रवायत है कि वो उस हम्मार को गद्दे को किसने बता दिया, इब्न अब्बास का गुलाम कुरैब उनसे रवायत करता है। अब यही कुरैब जब इसी सनद के साथ इब्न अब्बास की रवायत है जो है सुसन इब्न अबी शैबा के अंदर, तो वहां पर किसी ने शिकायत किया है अब्बास अमीर मुआविया एक वितर पढ़ते हैं, तो अब्बास ने कहा ये तो सुन्नत पे अमल है, अल्लाह के रसूल भी एक पढ़ते थे, अमीर मुआविया सुन्नत पे अमल करते हैं। बुखारी में है, वो फकीह हैं। और अल खसाइस अल कुबरा बहकी के अंदर है, किसी ने शिकायत की कि अमीर मुआविया एक वितर पढ़ते हैं, तो कहा कि अमीर मुआविया एक वितर पढ़ते हैं तो वो सुन्नत पे अमल करते हैं, अल्लाह के रसूल भी एक पढ़ते थे और हम में अमीर मुआविया के मुकाबले का कोई आलिम नहीं है। सनद सही इमाम बहकी सुनन अल कुबरा। अब मालूम हुआ कि मेरे साहब ने अपने मतलब की बात को जो बुखारी में उनका मुवक्कफ बातिल कर रही थी हदीस, उसको तोड़ करने के लिए तहावी की रवायत का सहारा लिया, जो कि मुनकिर रवायत है, पिछले एपिसोड के अंदर आ चुका है, मुकम्मल गुफ्तगू आप सुन सकते हैं चैनल पर। और मेरे सामने कुरान और हदीस के नाम पर झूठ बोला कि हदीस सही है, तहावी ने इसको सही कहा है, किसी ने भी सही नहीं कहा, पूरी उम्मत में मैंने चैलेंज कर दिया है, वो सुन लें।
और ये हजूर की सुन्नत है छड़ा एक वितर पढ़ना है जी, छड़ा एक वक्त एक वितर पढ़ना अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। उस्मान गनी पढ़ते थे, सारे पढ़ते थे, वो मेरी क्लिप आ चुका है। तो मेरे साहब ने अपने वो अमीर मुआविया की फजीलत को तोड़ने के लिए, तोड़ निकालने के लिए और बुखारी की रिवायत का रद्द निकालने के लिए अपने फार्म के ऊपर, मनगढ़ंत फार्म के ऊपर एक फार्म बनाया और उसके दलाल के ऊपर एक मुनकिर मतन रवायत उठा करके पेश कर दी। मजीद वज़ाहत के लिए इसी मौजू पर जो हमारा लेक्चर है वो आप सुन लें। अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचे नहीं मारता इल्मी दलाल की रोशनी में। एक तो ये हो गया। अब आते हैं अगली हदीस की तरफ। तो दूसरी बात, अगली बात यह है कि मेरे साहब ने कुरान करीम पे एक तहकीक करते हुए कहा कि कुरान में, अब ये दो हदीसें बता चुका, अब तीसरा कुरान के ऊपर झूठ। देखें, आप देखें कि इसने क्या कहा है इसके अंदर। Don't forget to subscribe Rizvi Bhai Online for Islamic information. कुरान में अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा नाम जिसका है वो शैतान है। किसी पैगंबर का भी नाम नहीं दबाया। हाँ, सारे पैगंबरों के नाम जमा करें ना, जितनी दफा रिपीट हुए हैं उससे ज्यादा शैतान का नाम आया हुआ है। तो आपको निकाल सकता है, तो आपको निकाल सकता है। हाँ, Don't forget to subscribe. कहते हैं कि कुरान में शैतान का नाम इतनी मरबा आया है, इतना नाम शैतान का आया है कि अल्लाह के बाद किसी का जिक्र इतना नहीं है। कुरान में आप उठा कर देख लें, किसी नबी का नाम भी नहीं आया। और कैटेगोरिकली एक स्टेटमेंट दी है कि नबी का नाम भी अगर आप कोई देखें, किसी नबी का नाम भी इतना नहीं आया। शैतान के जितने भी नाम हैं, आप पहला नाम कोई भी, यानी इबलीस, शैतान, शयातीन, आगे पीछे करके जितने भी नाम इबलीस के हैं या इबलीस के किरदार वाले लोग हैं, जो फिरौन, हमान और नमरूद, इन तमाम के भी नाम ले लें। शैतान और शैतान के चेलों के नाम इकट्ठे करें और अंबिया में से इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के नाम इकट्ठे करें, तो तब भी जो है इनका नाम ज़्यादा आएगा, शैतान का नाम ज़्यादा नहीं है। जिस जिहत से आप देखें, अब मेरे साहब को जब ये बात मालूम हुई ना कि उलमा ने इस पर गिरफ्त की है, तो मेरे साहब ने फिर इसका तोड़ निकाला। और मैंने तो फिर बदी वैसे बोल दिया था, हाँ जी। तो ये कुरान के ऊपर झूठ है, बगैर ताक़ीक़ कुरान के ऊपर बात कर देना और वो कुरान में ना हो, तो ये कुरान के ऊपर झूठ है। और ऐसा करने वाला फुकहा, हिंदल फुकहा को काफिर है। ठीक है, मैं तो फतवा नहीं लगा रहा, मैं फतवा बात कर रहा हूँ। नंबर 4, एक हदीस और पेश की इन्होंने कि अबू मसूद रावी हैं, रवायत करते हैं कि जी उकबा इब्ने अबी मुयीत ने एक ओजरी उठा करके अलग रसूल काबतुल्लाह में नमाज पढ़ रहे थे, हजूर के ऊपर रख दी। बुखारी की रवायत है। तो बस वो इतनी देर थी करने की कि कोई सहाबी की जरूरत नहीं हुई कि आगे जाए, फेंटी लग जानी है। सामने क्या कहा है, उकबा बिन अबी मुयीत ने ला के एक ओजड़ी ऊंट की, इतनी भारी ओजड़ी नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक गर्दन पे रख दी जब सजदे की हालत में। आगे से उठने नहीं हो रहा, इतना वजनी। अब्दुल्ला बिन मसूद क्या सहाबी नहीं थे यार? बाकी सहाबा हजरत अबू बकर वहां मौजूद नहीं थे? किसी की जरूरत नहीं हुई है कि जाके वो ओजड़ी हटाए। साहबा ने जाके हज़रत फातिमा को कहा कि ये उजड़ी हटाए, क्योंकि सबको ये पता था कि फैंटी लग जाएगी वहां पे। मेरे साहब का कहना ये है कि सहाबाए-किराम डरते थे, डरपोक थे। अबू बकर मौजूद थे, उमर फारूक मौजूद थे, सहाबाए-किराम मौजूद थे। तो सही बुखारी की हदीस है कि एक जो है उकबा इब्ने मुयीत की जो है ना, उसने ओजरी उठा के रखी हजूर के ऊपर। तो बस एक शख्स ने जा करके बताया फातिमा को, फातिमा आई, उन्होंने आके ओजरी उठाई।
साहबा किराम देख रहे थे, कोई आगे नहीं बढ़ा कि फेंटी लग जानी है। तो ये मेरे साहब की कौल है, अल्लाह की कसम है, अल्लाह की कसम है, ये मुझे रोना आता है ये बातें सोच के। इस पर कोई मजाक वाली या तासुब या लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। मैंने इसके ऊपर भी एक क्लिप रिकॉर्ड करवा दिया है, आप वो भी देख लें। मजलिस नंबर 1 के जवाब में कि एक ही सहाबी वहां था, वो अब्दुल्लाह बिन मसूद थे, और वो भी इसलिए तब उन्होंने इस्लाम कबूल किया था, लेकिन वो मुगीरा ये उकबा इब्न मुयीत की बकरियां चराया करते थे, अब्दुल्लाह बिन मसूद। तो वो कुफार की जो है ना, जो तबका है उसके अंदर मौजूद थे और उनकी बकरियां चरा रहे थे। उन्होंने देखा कि कुफार सब बैठे हुए, उन्होंने प्लान बनाया और मैंने जिक्र रवायतें दिखा दी, ना अबू बकर का जिक्र है ना किसी और का जिक्र है। एक अल्लाह के रसूल अकेले थे वहां पर, और अम्मा फातिमा को किसी ने जाके के बताया, किसी कुरैश में से किसी ने, तो वो आए। वहां एक ही साहबी था और वो भी कुफार का नौकर था, उकबा इब्न मुयीत का, अब्दुल्लाह बिन मसूद, जो इस रवायत के रावी हैं। इसके अलावा वहां कोई साहबी नहीं था, अबू बकर का नाम तक नहीं है दूर दूर तक किसी रवायत में भी। इस शख्स ने अबू बकर सिद्दीक की तनकीस करने के लिए ये कहा कि अबू बकर सिद्दीक वहां खड़े हुए थे, डरपोक थे, और क्या हुआ, अबू बकर सिद्दीक ने कोई स्टैंड नहीं लिया। तो अबू बकर सिद्दीक ने कोई स्टैंड नहीं लिया, डरपोक थे सहाबा किराम, अबू बकर सिद्दीक भी डरपोक थे, तो डरते थे कि जहां फेंटी लग जानी है, तो इसलिए कोई साहबी आगे नहीं बढ़ा। तो अम्मा फातिमा ने जाकर के उंगली उठाई। सहाबा किराम के लिए गैरत का मकाम है। अगर ऐसा हो ना, जो सहाबा किराम अपनी गर्दनें रख करके तलवारों के ऊपर जंगों में चले जाते थे, वो सहाबा किराम वो एक शख्स के सामने नहीं। और फिर इसके ऑपोजिट बुखारी के अंदर रहते हैं कि एक दफा अलग रसूल का बतौला में नमाज पढ़ रहे थे, तो यही मुगीरा बिन मुयीत, इसने एक रस्सी ली या एक कपड़ा लिया, तो दौरान नमाज अल्लाह के रसूल को पीछे से दे करके मारने के लिए दबोच लिया कि आज मैं कत्ल कर दूंगा मोहम्मद को। तो वो दबाए हुए थे, तो अबू बकर सिद्दीक ने देख लिया, आए और आ करके इब्न मुयीत को ना यहां से पकड़ करके फेंका पीछे। तो उकबा इब्न मुयीत पीछे जब गिरा ना, तो कहा क्या उकबा इब्न मुयीत, तू उसको जो है मारने की कोशिश करता है जो ये कहता है कुल हुवल्लाहु अहद। हाँ जी, ये हदीस पढ़ता, अगर उस हदीस के साथ मजा आता कि मुगीरा बिन मुयीत ने जब गैर हाजिरी अबू बकर के अंदर ऊपर बोझ डाला, तो बकर में वहां मौजूद नहीं थे। अगर होते तो यही करते जो सही बुखारी की दूसरी रिवायत बता रही है। यार बुखारी की एक रिवायत पढ़ करके तो ये बात कर दी। एक मुनसे मिजाज शख्स अबू बकर सिद्दीक का नाम लेकर के इस तरह से बात करे, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। काश वो साथ में ये रिवायत पेश करता कि एक दूसरे मकाम पर अबू बकर सिद्दीक आए और मुगीरा बिन मुयीत ने गले में जो है वो फंदा डाला हुआ था अल्लाह के रसूल के गले में, तो वो पीछे कर दिया और हजूर का दिफा किया। लेकिन एक ही साहबी था वहां, अब्दुल्लाह बिन मसूद, बाकी कोई साहबी वहां नहीं था। ये झूठ बोला है इसने, और ये एक हदीस को मैंने 10 किताबों से दिखाया है और वो मैंने पूरे डिटेल में गुफ्तगू कर दी है, मेरे चैनल में मौजूद है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस वीडियो के नीचे लिंक पहले कमेंट्स के अंदर और डिस्क्रिप्शन में दे दूं। तो ये तीसरा झूठ था कि जनाब जो हदीस के ऊपर बोला है मेरे साहब ने। लगाने वाला सवाल भी आ गया। ओह, पार्टी तो है ना। अच्छा, इसमें अब ये है कि ये जो सवाल है ना, ये ज़्यादातर तो डॉक्टर शबीर अहमद साहब हैं, फ्लोरिडा में होते हैं, जिन्होंने बिल्कुल वाक़या करबला का इनकार कर दिया। क्रिमिनल्स ऑफ इस्लाम के नाम से किताब लिखे, जिसमें नाउज़ बिल्लाह उन्होंने किसी उम्मत के इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम को मुझे पता है कि शिया को किसी को नहीं छोड़ा उन्होंने, तो सिर्फ साहबा को छोड़ा और अहले बैत को छोड़ दिया। तो ये एक सवाल पेश किया जाता है, वो कहते हैं जी दो बातें हैं, कुरान आपका वाज़ेह है बिल्कुल कि साहबा आपस में रहमदिल हैं और उनकी तारीफ़ें करता है। दूसरी तरफ वो कहते हैं जी हदीस है जिनका कोई पता नहीं, कि उनकी कोई बंदा गारंटी नहीं दे सकता, कसम नहीं खा सकता, और वो जनाब कोई और कैरेक्टर पेश करें, तो क्यों आप कुरान को प्रेफर नहीं करते? शबीर साहब थोड़ा ना तो शबीर है, काश शबीर भी होते। शबीर आपको पता है किसका लकब है? सैयदना हुसैन का। ना तो शबीर है, पर वही गल है ना कि वो ना तो अब्दुल्ला है, लेकिन काम जड़े ने अब्दुल शैतान वाले ने। तो शबीर साहब से ये पूछें, ये कुरान में जो है रुहमाओ बैनहुम, कुरान में ये बात आई है कि ये मासूम है, और ये रुहमाओ बैनहुम जो है कुरान में सुलह हुदैबिया के मौका पर ये आयात नाजिल हुई हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में नाजिल हुई हैं। रहम दिल होने का कतन ये मकसद नहीं कि उनमें इख्तिलाफ राय नहीं हो सकता,
ठीक है, तो ये मुनकरीन हदीस है, इनसे तो ये तो हमारा मुकदमे नहीं है ना, ये अहले सुन्नत में है ना अहले तशय्युअ में। ये इस चीज से इनको कहे कि कुरान में रहमाउ बैनहुम तो पढ़ते हैं, इसी तरीके से नासबी जो है वो वाला सूरतुल हदीद से पढ़ते हैं कि तमाम के लिए अल्लाह ताला ने अच्छा वादा रखा हुआ है सूरह तहरीम से, ठीक है, सबसे अल्लाह ताला ने अच्छा वादा किया है। ये लोग सूरह तौबा क्यों नहीं पढ़ते हैं जिसमें कहा गया कि साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, यानी कि सहाबा की 3 कैटेगरीज बताई गई हैं, एक जो शुरू में ईमान ले आए, दूसरे पक्के मुनाफिक, और तीसरे मिले जुले अमाल करने वाले। मैं हजरत मुआविया को, हजरत मुगीरा को, अमर बिन आस रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन को इस तीसरी कैटेगरी में समझता हूं, मिले जुले अमाल, अच्छे बुरे अमाल। उसमें आता है अल्लाह ताला अनकरीब है कि उनके साथ जो भी मामला फरमाएगा वो अल्लाह के जो साबिकुल अव्वलून है वो अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन, ये सब लोग हैं। तो ये कुरान से ये आयात क्यों नहीं पढ़ते? मैंने इस पे मसला 96 रिकॉर्ड कराया हुआ है, और बाई चांस उस दिन मैंने यही कपड़े पहने हुए थे, यही पगड़ी थी काली और यही रेड वाला कुर्ता था। तो आपको निकाल सकता है Don't forget to subscribe Rizvi. जो है वो जो नकवी है शिया, इसी का जो जार है, उसने सवाल किया कि शब्बीर नामी शख्स फ्लोरिडा ने क्रिमिनल्स ऑफ इस्लाम एक किताब लिखी, यानी इस्लाम के मुजरिम के नाम से तर्जुमा है इसका, जिसने मुनकरी हदीस था। ये शख्स शब्बीर फ्लोरिडा जो है मुनकरी हदीस था, इसने किताब लिखी क्रिमिनल्स ऑफ इस्लाम, और ताबीन, तबा ताबीन और मुहद्दिसीन को गुमराह तरीन और इस्लाम का मुजरिम कहा इस शख्स ने अपनी किताब के अंदर। किताब ये मुनकरीन हदीस की तरफ है वो। तो उसने अब ये मेरे से सवाल किया जा रहा है, शब्बीर नामी शब्बीर फ्लोरिडा ने क्रिमिनल्स ऑफ इस्लाम के नाम से जो किताब लिखी है, उसने पूरे किताब के अंदर वाक़िए करबला का इनकार किया है। उसने या तो बख्शा है सहाबा को या अहले बैत को, इसके अलावा उसने किसी को नहीं बख्शा। जो नकवी ने सवाल किया है ना, इस सवाल का आप पस मंजर देखें। मुनकरी हदीस शब्बीर फ्लोरिडा, उसने अपनी किताब इस्लाम के मुजरिम के अंदर, क्रिमिनल्स ऑफ इस्लाम के अंदर, किसी को चाहिए तो मैं PDF दे सकता हूं, इंग्लिश में मेरे पास मौजूद है। इस किताब के अंदर या बख्शा है सहाबा को या ताबीन को, इनकी गुस्ताखी नहीं की। इसके बाद पूरी उम्मत के मुहद्दिसीन उलमा की गुस्ताखी और उनके ऊपर फतवे लगाए हैं, और उनको डाकू कहा है और मुजरिम कहा है इस्लाम का। ये उस मुनकरीन हदीस के मुतालिक सवाल किया जा रहा है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ये मेरे हिसाब से सवाल है। तो पहली बात तो ये है कि ये जो इसका नाम मुझे नहीं याद रहा, ये जो है ना नकवी, जो नकवी है हुसैन नकवी, कौन सा नकवी है जो मेरे से सवाल कर रहा है इस सेशन के अंदर, तो उसका अकल की मत मारी गई है कि वो मुनकरीन हदीस था, उसने सहाबा और अहले बैत की शान में गुस्ताखी नहीं की। जबकि मिर्जा तो उनसे बड़ा पलीद है जो कहता है कि साहबा इकराम भी मुजरिम हैं और उन्होंने बड़े बड़े गुनाह किए हैं, और आगे मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो उन्होंने तो सिर्फ सहाबा को छोड़ा और अहले बैत को छोड़ दिया। तो ये एक सवाल पेश किया जाता है, वो कहते हैं जी इनको कहे कि कुरान में रहमाउ बैनहुम तो पढ़ते हैं, इसी तरीके से नासबी जो है वो वाला सूरतुल हदीद से पढ़ते हैं कि तमाम के लिए अल्लाह ताला ने अच्छा वादा रखा हुआ है सूरह तहरीम से, ठीक है, सबसे अल्लाह ताला ने अच्छा वादा किया है। ये लोग सूरह तौबा क्यों नहीं पढ़ते हैं जिसमें कहा गया कि साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, यानी कि सहाबा की 3 कैटेगरीज बताई गई हैं, एक जो शुरू में ईमान ले आए, दूसरे पक्के मुनाफिक, और तीसरे मिले जुले अमाल करने वाले। मैं हजरत मुआविया को, हजरत मुगीरा को, अमर बिन आस रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन को इस तीसरी कैटेगरी में उन्होंने तो सिर्फ सहाबा को छोड़ा और अहले बैत को छोड़ दिया। तो ये एक सवाल पेश किया जाता है, वो कहते हैं जी आप मुझे खुद बताएं कि सवाल मुनकरीन हदीस का उस बंदे से किया जा रहा है जो मुनकरीन हदीस से बदतर है।
मुनकरीन हदीस ने तो मुहद्दिसीन पे जुबान उठाई है ना, यानी उम्मत के सारे जो बाबे हैं उन पे जो है ना बात की है। जो शबीर फ्लोरिडा वाला है मुनकरीन हदीस मलून, उसने तो सहाबा किराम और ताबी और सहाबा किराम और आले बैत की अदब किया है और उनके खिलाफ कोई जुबान दराजी नहीं की। ये जो मिर्जा है ये तो उनसे भी बदतर है, ये तो सहाबा किराम के खिलाफ जुबानी करता है और झूठ बांधता है मौला अली पर, और जैसे कि आगे हमारी गुफ्तगू आ रही है तो ये आप खुद देख सकते हैं। तो कहता है जिन्होंने वाक़या करबला, असल में ये क्वेश्चन किया क्यों गया, मसला ये शिया सुन्नी का टॉपिक है और उसमें शबीर फ्लोरिडा का जिक्र करना, ये वजह क्या है, एक सवाल पैदा होता है। ये इसलिए कि इसने आगे चल करके जो लोग वाक़या करबला का इनकार करते हैं और वाक़या करबला में जो ज़ईफ़ सनाद के साथ वाक़ई हैं उनका इनकार करते हैं, और जैसे कि आला हज़रत का फतवा है इमाम मिर्ज़ा खान का कि वाक़या करबला जो है असनाद सैया वाली और जो वाक़यात मारूफ़ा हैं वो बयान करने चाहिए, जो वाक़यात मौज़ूआ और बेसनद वाक़यात हैं उनको बयान करना मना है। तो ये इमाम मिर्ज़ा खान का फतवा है। तो अब चूँकि अहले सुन्नत के यहाँ जो वाक़यात करबला हैं उन्हें जो सनद सही के साथ साबित हैं वो बयान करने जायज़ समझते हैं, बाकी बयान नहीं करते। तो इसको जो है ना वो मुनकरीन ने हदीस का मुद्दा बना करके पेश करना कि वाक़ई करबला का इनकार जो करते हैं वो तो मुनकरीन हदीस की तरह हैं, तो उन्होंने किया है। असल में मिर्ज़ा का चाल ये था। फिर आगे चल के सवाल हुआ कि कुरान करीम में तो कुरान कहता है सहाबा किराम आपस में, और शबीर फ्लोरिडा वाले से भी सवाल किया गया कि सहाबा किराम के बारे में आप क्या कहते हैं। तो शबीर साहब ने कहा कि कुरान में सहाबा किराम के मुतल्लिक है कि रुहमाउ बैनहुम, कि वो आपस में रहमदिल है। तो लिहाजा सहाबा किराम के अदालत और आपस में सुलह रहमी के ऊपर कुरान की गवाही मौजूद है, और जो हदीसों में है मुहद्दिसीन लिखा है उसको हम छोड़ते हैं और कुरान की जो बात है हम उसे लेते हैं। तो इस बुनियाद पे शबीर फ्लोरिडा जो मुनकरीन हदीस था उन्हें सहाबा किराम के खिलाफ जुबान दराजी नहीं की, वो कुरान को मानने वाला था और हदीस को इनकार करने वाला था। जबकि मिर्ज़ा साहब जो है वो कुरान और हदीस दोनों को मानने का दावा करते हैं, जबकि करते क्या है, सहाबा किराम के खिलाफ बोलते हैं। तो जब ये सवाल हुआ कि मेरे साहब वो सहाबा किराम तो रहमदिल हैं, हदीस में भी है कुरान में भी है, तो मेरे साहब ने कहा कि शाह जी ये रहमदिल है इसका मतलब ये है कि मासूम है। सवाल गंदम जवाब चला, भाई किसका अकीदा है कि मासूम है। सहाबा किराम की मासूमियत के ऊपर कोई एक कौल दिखा दो, बरेलवी का दिखा दो। सहाबा किराम मासूम हो, ये तो किसी का अकीदा नहीं है। अंबिया गैर अंबिया आले बैत के मुतल्लिक भी किसी का अकीदा नहीं कि वो मासूम है। महफूज का अकीदा है, मासूम का नहीं। महफूज और मासूम इन दोनों में फर्क है। अब सवाल करने वाले कहा कुरान में है कि सहाबा आपस में रहमदिल है और आदिल है, जबकि इसका जवाब मेरे साहब क्या कह रहे हैं कि शाह जी ये सहाबा किराम मासूम है, इसका मतलब है। भाई आयत में किसने कहा है, किसी ने दावा किया है, कोई दावा करे इस आयत से कि सहाबा किराम मासूम है, फिर मिर्जा कहे कि जी किसने कहा है कि ये मासूम है। जब किसी का दावा नहीं तो वो दावा करने का, उससे जवाब देने का फायदा क्या है कि शाह जी इसका मतलब है सहाबा किराम मासूम है। भाई मासूमियत सहाबा का तो कोई कायद नहीं है। आप यूं कहते हैं कि सहाबा किराम रहमदिल है, जंग नहीं करते, कोई इस तरह का सवाल करते तो सवाल बनता था कि सहाबा किराम आपस में रहमदिल है, और कुरान ने कहा कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। बस कुरान का ये बयान है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह मोहम्मद है रसूल, अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, और उनके जो सहाबी हैं वो कुफार पर गिरफ्त करने वाले हैं, और रुहमाउ बैनहुम, और आपस में रहमदिल है। ठीक है, तो
इनका जिक्र जो है वो तौरात और इंजील, इनकी सिफात और आगे वो सहाबा किराम का पूरी सिफात बयान की हैं। अब ये आयत थी, इससे इस्तेदलाल किया मुनकरीन हदीस ने और हदीस का इनकार किया। खैर उनका भी तरीका ये गलत था, लेकिन मिर्ज़ा ने क्या किया कि इस आयत पे अपना फार्म पेश किया। हालांकि इसी प्रोग्राम के शुरू में कह चुका है कि मैं सलफ का फार्म पेश करूंगा। अल्लाह खैर करे। बस अब इसके ऊपर इमाम कुर्तुबी, मैं पढ़ूंगा नहीं, स्क्रीन लगा दूंगा, पढ़ने से फिर क्लिप बड़ा हो जाता है। इमाम कुर्तुबी ने लिखा, अब सलफ का फार्म क्या है, जे दिल चाहे वो तफसीर उठा लो, चाहो तुम्हारा दिल चाहे वो तफसीर उठा लो। मिर्जा तफसीर इब्न कसीर को बहुत मानता है और इमाम कुर्तुबी का नाम लेता है, इमाम दिगर अहमद जो हैं। तो इमाम कुर्तुबी लिखते हैं कि इस आयत से मालूम हो गया सहाबा किराम आदिल हैं, सूफी हैं, वली हैं और सिक्कात हैं और सबसे इस उम्मत में सबसे बेहतर हैं। और अहले सुन्नत का मज़हब ये है कि वो आदिल हैं और उनकी लफ्ज़ों के ऊपर जो है, उनकी लफ्ज़ों के ऊपर जो है हम तबरा नहीं करते और उनके महासिन बयान करते हैं। और यही शरह ताविया के अंदर भी, अकीदा ताविया के अंदर भी है, अकीदा ताविया। और आगे लिखते हैं कि अहले सुन्नत के खिलाफ एक मज़हब और है। जमहूर का मज़हब क्या है, सहाबा किराम के मुशजरात पे कलाम नहीं करते, उनके मामले और मासिन बयान करते हैं, वो आदिल हैं, वो सूफी हैं, वो वली हैं और उस उम्मत में सबसे बेहतर लोग हैं सहाबा किराम के मतलब। इस आयत के तहत इमाम कुर्तुबी तफसीर कुर्तुबी के अंदर और इब्न जरीर तिबरी जो है इसके ऊपर दलाइल लाए हैं, दीगर हदीसें लाए हैं और अकवाल सहाबा लाए हैं, वो भी यही कहते हैं। और आगे आप चलें, इब्न कसीर चूँकि मिर्ज़ा साहब के पसंदीदा है और उन्होंने एक लेक्चर रिकॉर्ड करवाया तफसीर इब्न कसीर के ऊपर मिर्ज़ा साहब ने, तो मिर्ज़ा साहब को चाहिए था कि ये सलफ के तौर पर इनकी बात पेश कर देते। वो कहते हैं कि इब्न कसीर कि सहाबा किराम के मुशजरात की चश्मपोशी का हुक्म देना और उनसे जो है उनके मुशजरात पर चश्मपोशी करना, इन आयतों से नबी की शान और उनके सहाबा किराम की शान बयान हो रही है। इस आयत से क्या हो रहा है, नबी की शान और उनके सहाबा किराम की शान बयान हो रही है। वो मुखालिफिन पर सख्ती करते हैं और मुसलमानों पर नरमी करते हैं, जैसे कुरान में है अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन। तो ये इस आयत में है कि मोमिनों के सामने नरम और कुफार के मुकाबले में गरम। हर मोमिन की यही शान होनी चाहिए और सहाबा किराम की शान में फिर क्या, सुभान अल्लाह। बहुत सारी दलील लाते हैं, कहते हैं कि सहाबा किराम उस मानद हैं, एक जिस्म को दर्द हो सबको दर्द होता है, ये सहाबा किराम की शान है। और फिर आगे फरमाते हैं कि मंसूर रहमहुल्लाह और मुजाहिद का कौल है कि इससे मुराद सहाबा किराम और सल्फ है वगैरह वगैरह। एक तवील गुफ्तगू है इब्न कसीर की इसके ऊपर। तो अलगर्ज सहाबा किराम में लगशिशें हुई, आपस में इख्तिलाफात हुए, उन तमाम के ऊपर अलगर्ज सहाबा किराम अजमईन की नीयतें खालिस थीं, अमाल सच्चे थे, जिनकी निगाह उनके पाक चेहरों पर पड़ती थी उससे उनकी पाकबाजी जग जाती थी। उनके चाल चलन और उनके इखलाक, उनके तरीक़ाकार का पुरखुश होता था। इमाम मालिक रहमतुल्लाह का फरमान है, जब सहाबा किराम ने, और यही इमाम मालिक का कौल इमाम तिबरी भी लाए हैं, और जिन सहाबा किराम ने शाम का मुल्क फतह किया और जब वहां के नसरानी उनके चेहरे देखते तो बाबला सख्त तक पुकार उठते कि ईसा के हवारियों में भी सब ऐसे हवारी नहीं थे, ये ईसा के हवारियों से भी अफजल हैं। और वो सहाबा किराम के चेहरे देख करके वो कलमे पढ़ लेते थे। और उनकी अगली किताबों में भी जो फजीलत आई है यकीनन वो इस उम्मत के इन लोगों की है, इन्हीं असहाब की है। और जो पहली किताबों में आखिरी नसूल की उम्मतियों की फजीलत आई है वो यकीनन यही लोग हैं। एक सहाबा किराम की शान में ये लिखते गए जनाब इब्न कसीर। और फिर जाकर के वो कहते हैं कि सही मुस्लिम, लिहाजा सहाबा किराम के जो, हाँ एक और ख़ास बात कहते हैं इस जगह पर, इस आयत में मिनहुम को जो लफ्ज़ है, मैं फिर पढ़ देता हूँ इसमें से। अब मिर्ज़ा साहब का ये जो कौल, मिर्ज़ा साहब ने कहा ना कि ये जो रोह मा बैनहुम के अंदर सारे सहाबा नहीं अरे आते, जो अबू बकर उमर है मौला अली आते हैं, बाद सहाबा इस मिनहुम में इस आयत के मिस्दाक नहीं है। यानी अमीर मुआविया, तल्हा और ज़ुबैर इस आयत के अंदर नहीं आते। अब कोई रावज़ी ये कह सकता है, तो इब्न कसीर ने इसका जवाब दिया है कि यहाँ पर ये इस आयत के अंदर लफ्ज़ है
कि अल्लाह ने फरमाया वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतन वअजरन अज़ीमा। अब ये आयत जो है इसके अंदर लफ्ज़ है मिनहुम। अब इस आयत के अंदर आप देखें जहां ये लफ्ज़ मिनहुम का इस्तेमाल हुआ है ना, इब्न कसीर कहते हैं ये मिनहुम जिन्स है। पीछे साहब-ए-किराम का जिक्र, पीछे पूरे साहब-ए-किराम का जिक्र, और मिनहुम यहां बतौर मिन जिस्म के लिए आया है, जिन्स है ये। तो यानी इससे मुराद ये है कि फकत एक साहबी या कुछ साहबा नहीं, ये साहब-ए-किराम में से नहीं, या मिनहुम बतौर जिन्स है तमाम के तमाम साहबा। या मिन बयानिया तबेजिया का तर्जमा नहीं होगा, या मिन से मुराद यानी साहबा-ए-किराम में से बाज नहीं, बतौर जिन्स आया है। और यही दीगर अइम्मा का भी कौल है, और यही कौल इब्न कसीर का भी है कि, और तमाम उलमाए बलागिया के नज़दीक भी यही कौल है। और इस पर मैं फनी गुफ्तगू भी कर सकता हूँ इमाम शाफी की दिगर फ़ुक़हा के फ़ुक़हा उनकी रोशनी में भी, कि यहाँ मिनहुम जो है इल्मी तौर पर तहकीकी तौर पर भी आप जब देखेंगे तो यहाँ लिखते हैं कि मिनहुम मिन से यहाँ मुराद जिन्स के लिए आया है। और अल्लाह का ये सच्चा वादा है कि उनके लिए जन्नत तैयार कर रखी है अल्लाह ने उन सहाबा-ए-किराम के लिए जो रहमा बैनहुम जो हैं। तो लिहाजा वो तमाम के तमाम साहबा हैं, वो उनमें से बाज नहीं, तमाम के तमाम। अल्लाह का उनके साथ वादा है और वो फजीलत है। और याद रखो उम्मत में उनके बदले का कोई नहीं, कोई उनके बदले नहीं पहुंच सकता। और सही मुस्लिम की रवायत है, इब्न कसीर अब आखिरी बात क्लोज करते हुए ऊपर हदीस सही मुस्लिम के लगा करके मिर्जा जैसे लोगों के मुंह बंद कर रहे हैं, रावियों को कब्र में जिंदा गाड़ रहे हैं, और कहते हैं सही मुस्लिम की रवायत है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे साहबा को बुरा ना कहो कि उनकी बेअदबी और गुस्ताखी ना करो। उसकी कसम जिसके हाथ में मैं मोहम्मद की जान है, अगर तुम में कोई ओद भाट के बराबर सोना खर्च करे तो उनके 3 पाव अनाज बल्कि 1.5 पाव अनाज के अजर को भी नहीं पा सकता। फिर अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फतह खत्म हुई। तो सूरह फतह की आखिरी आयत का आप खुद देख लें कि इब्न कसीर ने जो किया है और इमाम कुर्तुबी ने ये किया है और दीगर अइम्मा का यही कौल है। तो साहब-ए-किराम एक खेती है जो अल्लाह के रसूल ने लगाई है और वो फल फूल दे। ऐसा कैसे हो सकता है कि नबी जो खेती लगा के जाए वो फल फूल ना दे? इब्न कसीर ने कहा है। और फिर हदीस मुस्लिम सही मुस्लिम की हदीस और दीगर साहब-ए-किराम के मनाक़िब, यानी तमाम के तमाम सहाबा रहमा बैनहुम इस आयत की मिस्ताक हैं। वो चाहे कोई साहबी हो, अव्वल दर्जे अबू बकर का हो, अव्वल दर्जे अबू बकर उमर उस्मान अली के दर्जे का हो, सलातानी का हो, सलासा का हो, अरबा का हो, हंसा का हो, या तो 8वें दर्जे अमीर मुआविया के दर्जे का हो, वो किसी दर्जे का भी साहबी हो, वो साहबी हो, तो वो उसके लिए अल्लाह ने एहसान की वादा कर रखा है। अब मेरे साहब ने आगे एक और ब्लंडर मारा, वो ये शाह जी सूरत तहरीम के अंदर है ना कि वो नास भी पेश करते हैं कि सब के सब साहबा के साथ अल्लाह ने एहसान का वादा किया है। अब नासबी से मुराद कौन है मिर्जा जी? मिर्जा साहब ये लफ्ज, मिर्जा साहब के लफ्ज दोबारा सुने। शाह जी ये नासबी कहते हैं ना, नासबी कि सूरत तहरीम के अंदर है कि जी अल्लाह ने एहसान का वादा कर रखा है। मैं हैरान हूं, एक बंदा इतना बड़ा लेक्चर देने आया है और वो भी साहब-ए-किराम की नकाइस के ऊपर, और इतनी तहकीक नहीं कि सूरत तहरीम में ये बात है ही नहीं। पहली बात तो ये गलती है, पूरी सूरत तहरीम में अल्लाह ने एहसान का वादा किया साहब-ए-किराम के साथ कहां है? सूरत तौबा की आयत नंबर 100 वाली, सूरत तौबा की आयत नंबर 100, और इसी लेक्चर में 4 जगह पे तहरीम का नाम लिया है और सूरत तहरीम में वो बात है ही नहीं। एक बंदा इतना बड़ा मुहक्किक और कुरान की तहकीक ज़ाहिर सी बात है तैयारी करके आया होगा, तो इतनी तैयारी नहीं। जिसने रटा लगवाया है ना, रटा किसी और ने लगवाया होगा ना रटा, तो शाह जी ने, शाह जी जिस रटा लगवाया गया है ना शाह जी की तरफ से, वो रटा ही भूल गए कि सूरत तहरीम में ये बात नहीं है। शाह जी नास भी कहते हैं ना ये सूरत तहरीम के अंदर कि वो अल्लाह ने एहसान का वादा किया है, तो नासबी से मुराद कौन? ये नासबी मुराद बरेलवी देवबंदी है तशय्युम में। ये इस चीज से इनको कहेंगे कुरान में रहमाउ बैनहुम तो पढ़ते हैं, इसी तरीके से नासबी जो है वो वाला सूरतुल हदीद से पढ़ते हैं कि तमाम के लिए अल्लाह ताला ने अच्छा वादा रखा हुआ है सूरह तहरीम से।
ठीक है, सबसे अल्लाह ताला ने अच्छा वादा किया है। या अहले हदीस है तो फिर तो मुझे समझ नहीं आएगी ये बात। ये जो कहते हैं ना कि इस आयत से मुराद अल्लाह वादा कर रखा है, वो देवबंदी वाबी नहीं कहते, वो जनाब इब्न कसीर कहता है, इमाम बुखारी कहते हैं, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं, मैं आगे पेश करता हूं मेरी जान। तो वो मुफस्सरीन कहते हैं, इमाम मुहद्दिसीन कहते हैं, तो इसका मतलब ये है इब्न हजर नासबी, इब्न कसीर नासबी, इमाम कुर्तुबी नासबी, इब्न जरीर नासबी, इमाम काज़ी सनाउल्लाह पानीपती नासबी, अल्लामा लूसी बगदादी नासबी, इमाम फखरुद्दीन राज़ी नासबी, इमाम स्यूती नासबी, और इमाम इब्न जौज़ी ज़ियादुल मसीर वो भी नासबी, इमाम इब्न हातिम राज़ी नासबी। मैं तफसीर दिखाऊं, तमाम मुफस्सिरीन ने वही मौक़िफ़ लिया है जो ये नासबी कह रहा है। और जब ये नासबी कहता है इससे मुराद बरेलवी देवबंदियों के उलमा है कि वो नासबी हैं। और सुन्नी कौन है? वो कौन है? शिया के रावजी लोग। और रावजी कौन है? जो अली को खुदा माने वो रावजी है। बाकी जो साहब इकराम में तबर्रक करे, साहब इकराम का नुक्स बयान करे, वो सुन्नी है, वाले हक है। वो ज़ुबैर अहमद ज़ई हो, वो इसहाक़ जहलवी हो, वो मरदूदी हो, वो गामदी हो, या वो शिया का शहंशाह नकवी हो, या वो शाहजी हो, और वो ये फलाने 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 हो, या वो इंडिया से इनके पेपर्स की फंडिंग करके छपवाने वाले हों बड़ी मदद के साथ। हक बात करने का आदी हूँ मैं, इसीलिए लोगों की नज़र में फसादी हूँ मैं। अच्छा, तो सूरत तहरीम के अंदर शाहजी नासबी, भाई सूरत तहरीम नहीं है, सूरत तौबा की आयत नंबर 100 है, वो मैं पढ़ता हूँ। तो इब्न जरीर और इब्न कसीर वगैरह ने उनका नाम भी इन्होंने लिया है इसी तफसीर के अंदर, तो वो गलत बातें पेश की हैं, पेश करता हूँ। अब जो है जिन के साथ अल्लाह ने वादा एहसान कर रखा है वो कौन है? मैं उनके सामने जो है फतह मक्का के कबल और बाद में जिन्होंने जो है ना इस्लाम कबूल किया और इस्लाम लेकर आए, तो उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने वादा एहसान कर रखा है। ये कुरान में कैटेगोरिकली मेंशन किया है अल्लाह तबारक व तआला ने। अब मेरे सामने चूँकि ये आयतें, अब जब कुरान हदीस का तो रद्द कर दिया है, कुछ टुकड़ा वहाँ से लेकर कुछ टुकड़ा वहाँ से लेकर के साहब इकराम की तनकीस के ऊपर और जो है उनकी वसीलत की है, जो हदीस हैं उनको अंदर वो तारीफ़ें कर करके अवाम को बेवकूफ़ बना लिया। अब ये कुरान की आयतें मौजूद थी, तो कुरान की आयतों के अंदर मेरे साहब ने क्या ड्रामा किया आप खुद देख लें। देखिए, कोई हमारा लड़ाई झगड़ा नहीं है मेरे साहब से, अल्लाह की कसम कोई झगड़ा नहीं है। बस हम ये कहते हैं कि अल्लाह का नाम है कि खुदा के लिए कुछ जो है वो इतना करेंगे। अल्लाह कुरान में शाह फरमाता है, अल्लाह तुनफिकू फी सबीलिल्लाहि वलिल्लाहि मिरासुस समावाति वल अर्द ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल उलाइका अज़्ज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू वक़ुलन वअदल्लाहुल हुस्ना वल्लाहु बिमा तअमलूना खबीर। अब सूरत हदीद की ये आयत नंबर 10 है और सूरत तौबा की आयत नंबर 100 है जिसमें ये जिक्र हुआ है, सूरत तहरीम में नहीं है। अब जो है सूरह हदीद के अंदर जो अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया है, इससे मुराद क्या है? इसमें अल्लाह तबारक व तआला साफ फरमा रहा है कि जिसने भी जो है ला यस्तवी मिनकुम मिन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातला, कि जिसने कताल किया फतह मक्का से पहले ही, उलाइका और फतह मक्का की से पहले और जंग की, उलाइका आज़मुद दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदिल व क़ातलू, कि वो लोग
जिन्होंने बाद में किताल किया, उसके बाद उनके दर्जात अलग अलग हैं, दर्जात हैं, मगर वो पहले वाले अफजल और बाद वाले उस थोड़े कम। और इन सब वकुल्लाहु वअदल्लाहु हुस्ना, अल्लाह ने सब के साथ, वकुल्लाहु मुतलकन है ये, आप इस कुल में से बाज निकालें जरा। ओ भाई, या तो साहब कहो कि हम अमीर मुआविया को मुसलमान और अजली के मुकाबले में आने वालों को मुसलमान ही नहीं समझते, फिर एक मौका बन सकता है कि वो साहबा नहीं थे, गैर मुस्लिम थे, फिर वो राफजियों की तरह कह सकते हो जी वो मुसलमान थे ही नहीं। तो लिहाजा ये सहाबा किराम की बात हो रही है, तो सहाबा किराम की कैटेगरी में तो वो आते ही नहीं है। पहली बात तो ये है, अगर वो कहते हैं राज़ी अल्लाह भी हैं, साहबी हम मानते हैं, जब साहबी मानती हो तो कुल्लू वअदल्लाहुल हुस्ना के अंदर वो कौन सी मंतक है, और कोई एक अपना फार्म नहीं अपना नहीं, सिर्फ के फार्म में से कोई एक पेश कर दो कि इससे अमीर मुआविया नहीं आते। इसमें अगर आते हैं तो अल्लाह ने उसके साथ वादा कर रखा है एहसान का। अब आते हैं सूरत तौबा के अंदर। सूरत तौबा की आयत के ऊपर इतने बड़ा झूठ से बोला है कि मैंने जिंदगी में कुरान के ऊपर बड़े बड़े कज़ाब देखे, इतना बड़ा कुरान के ऊपर झूठ बोलने वाला मैंने नहीं देखा। सूरत तौबा के अंदर जो आयत है वो आप पहले सुने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरत तौबा आयत नंबर 100। वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रदियल्लाहु अन्हुम वरदू अन्हु वअदल्लाहुम जन्नातिन तजरी तहतिहल अन्हार खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। ये तौबा की आयत नंबर 100 है ये। अब मेरे साहब ने इसके ऊपर कमेंट क्या किए, पहले वो देखते हैं। शाह जी शाह जी, हाँ जी, सूरह हदीद की आयत नंबर 10 में इब्न कसीर ने कहा कि इससे मुराद जो भी थे सहाबा किराम में जो फतह मक्का से पहले और बाद जिन्होंने जंग के अंदर शिरकत की है, वो तमाम के लिए हुक्म है, वो जनती हैं। और अमीर मुआविया बेशुमार गज़वात में शामिल हुए, लिहाजा अमीर मुआविया भी इसके तहत हैं। तमाम जो है ना इब्न कसीर की, आप तफसीर इब्न कसीर पढ़ लें, उसके बाद वज़ाहत हो जाएगी। आपको कोई एक मंतक नहीं मिलेगी जिससे आप अमीर मुआविया को खींच तान के बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो बाकी साहबा तो इंक्लूड है ही है ना, ये अमीर मुआविया की बात है। तो लिहाजा मिर्ज़ा का ये जो मौक़िफ़ है रुहमा बैनहुम से, अमीर मुआविया और सफ़ैन और जमल में हज़रत अली के खिलाफ आने वालों को बैर निकालना इससे, और कहते हैं बच भी जाए तो बड़ी बात है माविया और तेरी शक्ल क्या होए। अच्छा, तो इब्न कसीर ने, मुफस्सिरीन इब्न जरीर ने तमाम सूरह हदीद की 10 आयत नंबर 10 में ये कहा, और सूरह तौबा की आयत नंबर 100 के अंदर भी। अब मिर्ज़ा कहता है शाह जी ये सूरह तौबा में है ना कि साबिकून, ये सूरह तौबा नहीं पढ़ते। सूरह तौबा के अंदर, सूरह तौबा ये नहीं लोग नहीं पढ़ते नासबी। आयत नंबर 100 में है कि साबिकून अव्वलून से मुराद अंसार है। तो इसमें देखें सहाबा किराम की, सूरह तौबा की आयत नंबर 100 में सहाबा किराम की 3 कैटेगरियां हैं तशय्युअ में। ये इस चीज से इनको कहेंगे कुरान में रहमाउ बैनहुम तो पढ़ते हैं, इसी तरीके से नासबी जो है वो वाला सूरतुल हदीद से पढ़ते हैं कि तमाम के लिए अल्लाह ताला ने अच्छा वादा रखा हुआ है सूरह तहरीम से, ठीक है, सबसे अल्लाह ताला ने अच्छा वादा किया है। ये लोग सूरह तौबा क्यों नहीं पढ़ते हैं जिसमें कहा गया कि साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, यानी कि सहाबा की 3 कैटेगरीज बताई गई हैं। एक जो शुरू में ईमान ले आए, दूसरे पक्के मुनाफिक, और तीसरे मिले जुले अमाल करने वाले। मैं हजरत मुआविया को, हजरत मुगीरा को, अमर बिन आस रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन को इस तीसरी कैटेगरी में समझता हूं, मिले जुले अमाल, अच्छे बुरे अमाल।
पहली कैटेगरी जो शुरू में ईमान लाए, दूसरी कैटेगरी जो मुनाफिक है, पक्के मुनाफिक, और तीसरी कैटेगरी वो जो मिले जुले हैं, यानी खलत मलत अमाल करने वाले, ऐसे लोग जो कुछ अच्छे काम करते हैं, कुछ बुरे। मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं, मैं फिर दोहराता हूं, मिर्ज़ा साहब ने जो कहा है मैं फिर दोहराता हूं। मिर्ज़ा साहब कहते हैं, शाह जी ये लोग सूरत तौबा नहीं पढ़ते। सूरत तौबा की आयत नंबर 100 के अंदर है, साबिकून अव्वलून अंसार जो लोग हैं, सहाबा-ए-किराम हैं, उनकी 3 कैटेगरियां हैं। सहाबा-ए-किराम की पहला कैटेगरी है जो पहले शुरू में मान लाए, सहाबा-ए-किराम में पहले कौन, जो पहले शुरू में मान लाए, ये सहाबा-ए-किराम की पहला कैटेगरी। अब दूसरे सहाबा-ए-किराम वो जो मुनाफिक हैं, और तीसरे सहाबा-ए-किराम वो जो अच्छे अमाल भी करते हैं, बुरे अमाल भी करते हैं। तो बात ये है ना, ये जो खलत मलत अमाल करने वाली तीसरी कैटेगरी है ना सहाबा-ए-किराम की, एक है मोमिन अवल ईमान लाने वाले, एक है दूसरे हैं पक्के मुनाफिक, और तीसरे क्या है, खलत मलत, कुछ अच्छे और कुछ बुरे अमाल करने वाले। तो हम उस तीसरी कैटेगरी में अमीर मुआविया को रखते हैं। तो मैं बतौर चैलेंज ये बात करता हूं ज़ुर्रियत मिर्ज़ा को, सूरह तौबा की आयत नंबर 100 से ये 3 कैटेगरियां निकाल के दिखाएं। शाह जी सूरह तौबा की आयत नंबर 100 में है 3 कैटेगरियां हैं, पहले जो है ना मोमिन, दूसरे मुनाफिक, और तीसरे खलत मलत, आधे मोमिन आधे यानी मुनाफिक। और हम जो तीसरी कैटेगरी है इसमें अमीर मुआविया को रखते हैं। और तेरी क्या औकात है, कुरान ने खुद कैटेगरी बता दी अमीर मुआविया की, तू कौन है बताने वाला? तुम क्या समझते हो, तुम कौन हो? अपना फॉर्म पेश करो कि तीसरी कैटेगरी में किसने रखा है अमीर मुआविया को। तुझे क़यामत तक चैलेंज है, तू अपने अलावा अपने मरदूदी को भी नहीं दिखा सकता। किसी रावजी ने यह नहीं कहा कि अमीर मुआविया खलत मलत अमाल करने वालों में से हैं। अच्छा, तो पहली बात कि सूरह तौबा की आयत नंबर 100 में ये 3 कैटेगरियां और मुनाफिकीन का नाम तक नहीं है। मैंने ये पढ़ी है, वसाबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु व अदल्लाहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहार खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। ये सूरह तौबा की आयत नंबर 100 है, इसमें मुनाफिकीन का दूर दूर तक जिक्र ही नहीं है। तो सूरह तौबा की आयत नंबर 100 में मुनाफिकीन की कैटेगरी नंबर 2 कहां से आ गई? फिर कैटेगरी नंबर 3 खलत मल अमाल करने वाली सूरह तौबा की 100 नंबर कहां से आ गई? ये मेरे साहब आते हैं रट के, ये जो मामला वो पेश कर रहे हैं, ये सूरह तौबा की आयत नंबर 101 से लेकर के आयत नंबर 110 तक तमाम 10 आयतें जो हैं, इनके अंदर ये 3 कैटेगरियों को किया जा सकता है। और ये पहले सहाबा-ए-किराम का जिक्र है, मुनाफिकीन का अलग जिक्र है, और खलत मलत अमाल वालों का अलग जिक्र है। तो ये सहाबा की कैटेगरियां हैं ही नहीं। और मैं चैलेंज करता हूं, किसी फट्टी पुरानी किताब से ये 3 कैटेगरियां दिखा दें सहाबा-ए-किराम की। सहाबा-ए-किराम जाए लोगों को कुरान किधर से? अब सबसे पहले ये पहली आयत तो मालूम हो गई, साबिकून और अव्वलून मुहाजिरीन और अंसार, और जो मुहाजिरीन और अंसार अव्वलीन साबिक और अव्वलून के जो मुहाजिरीन अंसार हैं, सहाबा-ए-किराम हैं, उनकी जो इत्बा करते हैं उनके लिए जन्नत का वादा है, बहती हुई नहरें हैं और जन्नती हैं। और यहां पर साफ है कि मुहाजिरीन वाला अंसार अत्तबिऊहुम जमा के लिए बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु व अदल्लाहुम जन्नातिन जमा तजरी मिन तहतिल अनहार जमा। सारे सहाबा-ए-किराम के लिए जो अव्वलून और उनकी जो इत्बा करने वाली हैं,
पहली बात ये सहाबा-ए-किराम के अवलून के इत्बा करने वाले ये तमाम सफ़ान और जमल के लोग आते हैं, जो सहाबी हैं वो आते हैं। अब बताओ, तो पहली आयत जो है सहाबा-ए-किराम के मुतल्लिक। अब चलते हैं आयत नंबर 101 की तरफ। यहाँ पर मुकम्मल जनाब अल्लाह इन्होंने तफसीर इब्न कसीर के अंदर इसकी पूरी वजाहत है इस आयत की, आप पढ़ लें। कहीं भी आपको हदीसों की रोशनी में इब्न कसीर ने बताया है, कहीं भी आपको एक लफ्ज़ भी सूरत तौबा की आयत नंबर 100 से मुनाफिकीन का या खलत मलत का नहीं मिलेगा। अब आते हैं आयत नंबर 101 की तरफ। अल्लाह फरमाता है वमिम्मन हौलकुम मिनल अराबि मुनाफिकून, तुम्हारे आसपास के बाद नशीतों में मुनाफिक हैं। ये तुम्हारे आसपास कस्बे गांव के अंदर, मदीना के आसपास कस्बों के अंदर रहने वाले लोग क्या हैं? मुनाफिक हैं। पहले सहाबा-ए-किराम थे, अब ये मदीना के आसपास कस्बों में रहने वाले लोगों के जिक्र है। वो भी सारे नहीं, उनमें भी मुसलमान है और उनमें बाज मुनाफिक है। उनमें से बाज मुनाफिक है। व मिन अहलिल मदीनती, और अहले मदीना में भी व मिन बाज, मिन बाद के लिए आता है ना, मिन तबीज़ या मिन बयानिया के मुतालिक आप जानते। मरादू अलन निफाक, उनको मर्ज है, उनके दिलों में नफाक है। ला तअलमुहुम नहनु नअलमुहुम सनुअज़्ज़िबुहुम मर्रतैन सुम्मा युरद्दूना इला अज़ाबिन अज़ीम, के उनको आप नहीं जानते, हम जानते हैं, और फिर वो लोग बड़े अजाब की तरफ, उन्हें हम 2 दफा अजाब देंगे और फिर वो आखिर में बड़े अजाब की तरफ लौटाए जाएंगे। इब्न कसीर कहते हैं कि इससे मुराद वो लोग थे जो मुनाफिक थे और सहाबा-ए-किराम में घुसे हुए थे, जिनको इब्न अब्बास की रवायत में है कि हुज़ूर ने खुतबे के दौरान निकाला था, तुम भी निकल जाओ, तुम निकल जाओ, तुम मुनाफिक है, और मुनाफिकीन को निकाला गया था वहाँ से। और उनके बारे में ये जो हुक्म हुआ ला तअलमुहुम, ये हुक्म फरमाने के बाद अल्लाह ने जो है अपने नबी को सारे मुनाफिकीन का इल्म दे दिया और मुनाफिकीन को हुज़ूर ने जान लिया और उनको निकाल दिया। तो ये मुनाफिकीन का जिक्र दूसरी कैटेगरी में हो रहा है जो कि मुनाफिक थे, अब्दुल्लाह बिन उबई और उसके असहाब। तो ये सारे के सारे क्या हैं? और फिर 12 असहाब मुनाफिक, मेरी हदीस मैं सब्र रखें, सब्र, मैं इस पर कलाम करूंगा। असहाब में 12 मुनाफिक वाली जो रवायत है ना, ये भी यहां पर बयान की है और इंशाअल्लाह ताला मैं इसके ऊपर भी वजाहत करूंगा। मिर्जा के छक्के ना छोटे, खुदा की कसम बताना। अब ये आयत नंबर 101 में कैटेगरी नंबर 2 मुनाफिकीन की मालूम हुई। ये सहाबा-ए-किराम नहीं, मुनाफिक सहाबा-ए-किराम में वो अलग है। अब आगे कैटेगरी नंबर 3, उनके बारे में हुक्म। वआखरून अतरफू बिजुनूबिहिम हलतू अमल सालिहन व आखर सय्यअन असल्लाह अन यतूब अलैहिम इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये सूरह तौबा की आयत नंबर 102 है। इसमें अल्लाह कहता है, और वो दूसरे जिन्होंने अपने गुनाहों का खुद इकरार कर लिया, ऐसे लोग जिन्होंने गुनाह का इकरार कर लिया, उन्होंने नेक अमल को दूसरे बुरे अमलों के साथ खलत मलत किया, मुमकिन है कि अल्लाह ताला उनकी तौबा कबूल कर ले। बेशक अल्लाह ताला मेहरबान और रऊफ़ुर रहीम है। आप इस तफसीर को जानने के लिए पहले इमाम बुखारी के सही बुखारी में चलेंगे कि इससे मुराद सहाबा-ए-किराम है या नहीं। तो सही बुखारी में चलते हैं जी। मिर्ज़ा साहब के बाबा जी हैं, बाबा जी बुखारी साहब, टक 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 टक, कौन? रिजवी आया है। क्यों? मिर्जा इंजीनियर ने भेजा है कि एक आयत तफसीर आपसे पूछनी है। हाँ जी, आ जाए जी। और जी बुखारी ने बिठा लिया। सही बुखारी हदीस का नंबर है 4674। पढ़ने लगा हूँ सही बुखारी। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। सही बुखारी किताब तफसीर, यही आयत सूरह तौबा की आयत तफसीर सुनो जी।
अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आने वाले मेरे पास आए, मुझे ले गए ऊपर, और मैंने देखा कि सोने की चांदी की ईंटों से बना हुआ था एक महल, एक शहर। उसमें चंद लोग ऐसे हैं जिनका आधा जिस्म का हिस्सा धड़ बहुत ही सुडूल और नहायत ही खुशनुमा और खूबसूरत था, और आधा नहायत ही बदसूरत। फिर उनसे कहा गया कि नहर में गोता लगाओ। उन्हें गोता लगाया तो वो जब वापस लौटे, बुराई दूर हो गई थी और वो खूबसूरत हो चुके थे। तो उनको जन्नतुल आदन के अंदर एक मंजिल में भेज दिया गया। उन्हें दिखाया गया, तुम्हारी नेकियों का तुम्हें बदला ये मिला है, और बदियां, नेकियों से बदियां धुल गई हैं, और अल्लाह ने उनकी बुराइयों को माफ कर दिया और नेकियों को कबूल कर लिया है। अब इमाम बुखारी की इस रवायत को आप देखिए, सहाबा किराम का जिक्र नहीं है, पूरी उम्मत की जो उम्मती हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि वो जो है खलत मलत अमाल करते हैं, और खलत मलत अमाल करने वालों में इस बुखारी की जो रवायत है इसकी बात कर रहा हूं। जो बुखारी लाए हैं वो ये समझाना चाह रहे हैं कि इसमें सहाबा किराम का जिक्र नहीं है। वो लोग जिन्होंने बुराई की और अच्छे अमाल भी किए, तो अल्लाह ने उनके अच्छे अमाल को बदला उनको देगा और बुराई को माफ कर देगा, और उनको अजर मिल गया। अगर सहाबा किराम मुराद भी हो तो खलत मलत अमाल करने वाले कौन है? बख्शे बख्शाए हैं। कौन है? बख्शे बख्शाए हैं। अल्लाह के रसूल की हदीस उस कुरान की आयत की तफसीर कर रही है जिसमें यह है कि अल्लाह चाहे तो उनको माफ कर दे, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो माफ कर दिए गए हैं, उनको जन्नत अदन दी गई है, जन्नत में मकाम दिखाया गया है। अगर तीसरी कैटेगरी जो कि मिर्जा की मनगढ़ंत बनाई हुई है, उनमें अमीर मुआविया उनके साहब माने जाएं, तो फिर भी सही बुखारी की इस आयत की तफसीर बताते हुए ये बता रही है सही बुखारी कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उनके बुरे अमाल की वजह से उनके आधे धड़ बुरे थे, फिर उन्होंने नहर में गोता लगाया, अल्लाह ने उनके गुनाह माफ कर दिए, तो बात ही वाज़ेह हो गई, झगड़ा खत्म हो गया। बुखारी ने फैसला कर दिया कि वो सहाबत थे ही नहीं, तो जो भी उस खलत मलत अमाल वाले हैं अल्लाह ताला उनको माफ कर देगा हुजूर के हदीस के मुताबिक। अगर वो सहाबा किराम थे भी तो तब भी वो माफ कर दिए जा चुके। तो अब जो है उनके मुतल्लिक जो जनती हो चुके, उनके मुतल्लिक कलाम करना बुरा काम है, अच्छा काम नहीं है। अब मिर्जा के बकौल खलत मलत अमाल करने वाली कैटेगरी में अमीर मुआविया, अमर बिन आस और दीगर वो लोग आते हैं, मुगीरा बिन शोबा। तो अब मालूम हो चुका तल्हा और जुबैर, अमीर मुआविया एंड कंपनी तमाम की तमाम अगर वो खलत मलत अमाल में आते हैं तो अल्लाह तबारक तआला की इस कुरान की आयत की तफसीर करते हुए अल्लाह के रसूल ने बता दिया कि वो माफ कर दिए जा चुके हैं। हाँ जी मिर्जा जी, खत्म कर दिया सारा जोश भी मैंने। अच्छा, अब जो है अगली बात, अब चलते हैं इब्न कसीर के पास कि आप बताएं, बल्कि नहीं इब्न कसीर नहीं, मदूदी रहमहुल्लाह है जी, मदूदी लानतुल्लाह अलैह, मिर्जा के लिए रहमहुल्लाह, उसके पास चलते हैं। तफहीमुल कुरान छोड़ो ना यारा, कैसा बात करो ना। अब पूछते हैं मदूदी से, मदूदी साहब आप बताओ, ये जो है ये आयत है खलत मलत वालों के बारे में, तो ये खलत मलत अमाल वाले जो लोग हैं सहाबा इकराम है या कौन है? मरदूदी साहब आप बताओ। अब मरदूदी ने क्या किया? तफहीमुल कुरान किधर गई यार, खोलना भी अब घंटा लग जाएगा। तफहीम 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 तफ 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 तफहीम तफहीमुल कुरान मेरे सामने है। मिर्जा जी की बाबा जी और बाप, रूहानी बाप, उन्होंने क्या किया है तर्जमा जी, इसके मुतालिक क्या तफसीर किया है। ये तफहीमुल कुरान है। अब ये बात याद रखें, मरदूदी ये कहता है मुहद्दिसीन इस आयत का शान नज़ूल ये वाक़या बयान किया, और ये वाक़या ही और ये मुहद्दिसीन की जो बात है ये रोज़े रोशन की तरह मफहूम को वाज़ह कर रही है। यानी इस मफहूम को मरदूदी भी लेता था, यानी मफहूम जो आयत तफसीर मैं बयान करने लगा हूँ यही तफसीर मरदूदी के यहाँ भी मोतबर है। ये मरदूदी पंजाबी में मैं कहता हूँ, उर्दू में मरदूदी कहेंगे, मौलाना मदूदी साहब, और पंजाबी में मरदूदी कहेंगे। वो लफ्ज़ एक ही है लेकिन पंजाबी में दाल जो है वो डाल पड़ जाता है। अच्छा, तो मैं गुस्ताखी नहीं कर रहा, मौलाना मरदूदी। तो मरदूदी साहब कहते हैं कि
मुहद्दिसीन के इस मज़मून ने सुबह रोशनी की तरह हर चीज़ वाज़ह कर दी है। वो कहते हैं कि ये आयत अबू लुबाबा बिन अब्दुल मुंज़िर और उनके 6 साथियों के बारे में नाजिल हुई। और अबू लुबाबा उन लोगों में से थे जिन्होंने बैत उक़बा के मौके पर हिजरत से पहले इस्लाम लाए थे, फिर जंग बदर में, ओहद में और दीगर मार्कों में शरीक रहे। मगर ग़ज़वा तबूक के मौके पर नफ्स की कमज़ोरी ने गलबा किया और ये किसी उज़र शरी के बगैर बैठे रह गए। ऐसे ही मुखलिस उनके दूसरे साथी भी थे, तो उनसे ये कमज़ोरी सरसद हो गई। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक से वापस तशरीफ लाए तो उन लोगों को मालूम हुआ कि पीछे रह जाने वालों के मुताल्लिक़ अल्लाह के रसूल की क्या राय है। तो उन्होंने सख्त नदामत में हुई और जो है कबीली उसके इस बास परस्त होती, तो उन्होंने खुद ही अपने आप को एक सतूर के साथ बांध दिया। उन लोगों ने खुद जो ग़ज़वा तबूक में अबू लुबाबा थे ना, उनके लोगों के दोस्त जो थे, वो ग़ज़वा तबूक में नहीं गए, तो उन्होंने अपने आप को सज़ा दी और अपने आप को ही एक सतून के साथ बांध दिया। बस हम और खाना पीना नींद हराम कर ली अपने ऊपर और कहा कि अगर हम मर गए इस जगह तो ये हमारी सज़ा है और अल्लाह के रसूल जब तक हमें खुद नहीं माफ़ करेंगे और आकर खोलेंगे नहीं, हम उस वक्त तक ना कुछ खाएंगे ना पिएंगे और हम इस तरह ही मस्जिद के अंदर बंद रहेंगे सतूनों के साथ। तो बस इस तरह ही हुआ और फिर अल्लाह के रसूल पास ये आयत नाजिल हुई। तो फिर क्या हुआ कि अल्लाह के रसूल ने इस आयत की नज़ूल के बाद उनकी जो है गुनाह की तलाफ़ी हो गई और अल्लाह के रसूल ने उनको माफ़ कर दिया। ये कौन है? मौलाना मरदूदी तफ़हीमुल हाँ मिर्ज़ा मेरे बच्चे, तेरा बाप का जो अकीदा है वो भी देख लेना। कोई एक तेरा बाप होगा ना, कि तेरा बाप है ही कोई नहीं। अगर है कोई नहीं तो फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई है यानी मरदूदी वगैरह, तो फिर वो जो कह रहा है इस पर तो कुछ थोड़ा है। हाँ, तो मौलाना मरदूदी का भी फाहम आ गया जनाब कि इस आयत से मुराद खलत मलत जो लोग हैं वो सहाबा में से जो लोग थे वो कौन थे? अबू लुबाबा लोग थे। तो अगर अबू लुबाबा को मान लिया जाए तो मिर्जा की ज़ुर्रियत को चैलेंज है कि अबू लुबाबा बिन मुंज़िर जो ग़ज़वा तबूक में जंग से पीछे रह गए थे, उन 9 आदमियों में कई लोग कहते हैं 3 थे, कई कहते हैं 4 थे, कई कहते हैं वो कितने थे, यानी हाथ से ज़्यादा 9 लोग वो माने जाते हैं। तो वो 9 लोगों में अमीर मुआविया और उनमें से किसी एक का नाम भी दिखा दो। अमीर मुआविया उनमें शामिल नहीं है, तो लिहाजा ये आयत में तो अमीर मुआविया का नाम नहीं है और तुम कहते हो इससे मुराद क्या है? अमीर मुआविया लोग हैं। तो अमीर मुआविया को तुमने इंक्लूड कर दिया कुरान की तारीफ करके एक सहाबी रसूल को, मगर ना अमीर मुआविया इसमें नहीं आते। ठीक है, तो लिहाजा तुमने कुरान की आयत की तफसीर भी गलत मलत कर दी अपने अहबाबे की वजह से। तो इब्न कसीर ने भी यही कहा कि अबू लुबाबा और उनके 9 लोग थे और यही तफसीर इब्न कसीर ने बयान की। इमाम कुर्तुबी ने यही कहा, इब्न अब्बास के ये इकवाल हैं, दीगर कुतुबे तफसीर के अंदर भी और हदीस के अंदर भी ये कौल अबू लुबाबा वाला मिल जाता है। लेकिन बुखारी इसकी जो तफसीर बयान कर रहे हैं, क्योंकि मेरे सबसे के बाबा हैं बुखारी साहब, तो उनके पास अभी मैं गया हूँ, उनसे पूछ के आया हूँ, तो बुखारी ने कहा है जी इससे मुराद तो हर मुसलमान है जो मिले जुले माल करेगा अल्लाह तबारक तआला उनको माफ़ कर दे। तो ये जनाब, हाँ मिर्जा जी अंधेरे जी वटे मारने रहे हो हैं, अंधेरे डिगिया टंगा थे पुलिस मुकाबले। मिर्जा जी आप जब आते हैं कहते हैं मैं सल्फ का फहम बताऊंगा, फिर आप रस्सियों को घुमाते हैं, घुमा करके यूं फेंकते हैं और लोगों को वो सांप नजर आती है हिलती हुई, है ना, ये सांप नहीं है, ये रस्सियाँ ही हैं। ठीक है जी, तो ये जनाब तफहीमुल कुरान भी हो गया। कुर्तुबी ने कहा जमहूर का ये मौक़िफ़ है, ये ग़ज़वा तबूक में जो लोग शामिल नहीं हुए ये उनका जिक्र है, ये आयत उनके लिए है, खलत मलत वालों के लिए। तो कुरान की आयत के अंदर तारीफ करके मिर्ज़ा जी ने स्याक और संबाक से हटा करके मिर्ज़ा जी ने बहुत बड़ा जुल्म किया है। अब मिर्ज़ा जी का एक और झूठ, और वो क्या है? वो ये है, मिर्ज़ा जी ने कहा कि मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने तो मरते वक्त भी अपना खलीफा नामज़द किसी को नहीं किया।